खैर जो भी है आते हैं अब टूरिस्ट प्लेसेस हमें पढ़नी है। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हमें पढ़नी है ना वो कितने टाइप के पढ़ने हैं, मेनली 5 टाइप के, जिसमें से आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, नेचुरल एंड जो है आपका मॉडर्न। लाइक आप सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो जो है सिलेबस में ऐसे ही जो आपका मेंशन किया हुआ है। हाँ जी, तो हम जो है आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, नेचुरल एंड जो है आपका मॉडर्न टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। किताबों में जो चीजें दी गई हैं, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं दिया गया है कि जो जेपीएससी के सिलेबस में पूछा जाता है उन्होंने अपने हिसाब से दिया हुआ है, तो किसी भी बुक में आपको एक जगह पे इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग चैप्टर्स में जाके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा, आपका आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, यानी जो कि एक तरह से पुरातात्विक ये है। अब पुरातात्विक जो टूरिस्ट प्लेसेस नहीं कहेंगे, बेसिकली जो है आपका टूरिस्ट साइट्स हैं बेसिकली ये। हालांकि आप जाकर के एक तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यही लोहर दगा से है, कोई गए हैं, क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है वही शिव जी का मंदिर है, ठीक है, जो खकपरता शिव मंदिर बोलते हैं, और एक ऐसा मंदिर जो एक ही स्टोन को काट करके बनाया गया है, मतलब पूरा जो कहा जाता है ये मंदिर है ना वो एक ही पत्थर को, ठीक है, काट करके बनाया गया है, ये खास बात है इसकी। खैर, और ये गए यहाँ पे कोई है सिवम रीजन से, चलिए क्या करके बात करते हैं, ठीक है, बिना दिमाग लगाए हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसको जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है आर्कियोलॉजिकल, जब साइट्स की हम बात करते हैं तो इसको का नाम जो है, ठीक है, आता ही आता है। इसको है कहाँ पे, हजारीबाग में, और ये अपने, ठीक है, जो रॉक पेंटिंग है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी चीजें मिली हुई हैं यहाँ से, जिसमें से आप देख सकते हैं बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, कॉन्स्टलेशन इन रॉक पिक्चर गैलरी, ठीक है, अंतरिक्ष यान और जो अंतरिक्ष मानव के चित्र, और बर्फ युग की गहरी भूमिगत गुफाएं, ये सारा चीज मिले हुए हैं। अब यहाँ के जो रॉक पेंटिंग है, कभी अगर आपको मन करे हजारीबाग जाने का, जा सकते हैं। दीवारों पर आपको जैसे भीमबेटका पेंटिंग आपने देखा होगा, वैसे ही जो आपको यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलेंगे। और ये हमारे रिच जो हेरिटेज है उसको दिखाने का काम करता है कि किस तरीके से जो है हमारा इतिहास, ठीक है, एंशिएंट टाइम में ये रहा है। अब सबके पिक्चर्स लगा पाना पॉसिबल थोड़ा सा है, लेकिन जो है कम टाइम में जो है सारी चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से ये कर पाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए जो है हमने केवल जो है लिखे हुए फॉर्म में आपके सामने। हाँ, स्पेस मैप का अगर वहां पर डायग्राम दिखता है पहले, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें और ये कैसे हम कर सकते हैं कि स्पेस की समय का। देखिए बात ऐसा है कि ये जो है आपका 1991 में इसको जो है खोजा गया, ठीक है, और ये इंटरनेट चलता है ना इसमें, ठीक है, तो ऐसा करते हैं एक जो है, हाँ हाँ यहीं से ले ले रहा है। कॉन्टेक्स्ट में सबसे पुराना यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब कैंपस वगैरह का कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो है आपका जो दूधी नाला जो साइट है, जो कि रामगढ़ और हजारीबाग जो बॉर्डर एरिया में एक तरह से है, ठीक है, वो वहां पे डायनासोर पीरियड से भी पहले, है ना, कि फोसिल्स मिले हुए हैं। और जो ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका अब तक का पाया गया सबसे पुराना फोसिल जो है आपका साइट वही है। लाइक जो मंड्रो ब्लॉक में फोसिल पार्क बना हुआ है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 68 से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पुराने जो है आपका इंडोट्रेपेडियन जो प्लांट्स है उसके फोसिल मिले हुए हैं। लाइक वो अभी तक से माना जाता था कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोसिल है, लेकिन जो है ये वाला जो दूधी नाला वाला एरिया है इसको सबसे पुराना जो है आपका फोसिल या सबसे एंशिएंट जो है आपका साइट माना जा रहा है, ठीक है। तो आते हैं आर्कियोलॉजिकल, कहीं इधर आएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स नियर मी ऑफ झारखंड। अभी मन करे तो जो है आप ASI रांची सर्कल .in, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, किसका, आपका ASI रांची का। अब यहाँ पे जाइएगा मॉन्यूमेंट्स में, ठीक है, कभी मन करे तो आप जा सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे तो ये सारे के सारे वो जो है आपका 14 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे झारखंड में, जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से सबसे जो नया है वो है आपका पेंटेड रॉक शेल्टर इसको बड़का गांव, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको आपको जो है देखना है तो सबसे लास्ट में जाइए, पेंटेड रॉक शेल्टर इसको बड़का गांव, यहाँ पे क्लिक करनी है।
तो आपको वो सारे के सारे पिक्चर्स देखने मिलेगा। अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास भी कि आप जो है एक एक करके फोटो जाके ढूंढे। जब एग्जाम दे लें उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन जो आप एक तरह से अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे ना, उस समय जो है ये खोल के देख लेना है और एक एक करके जूम कर करके देखते रहिएगा कि क्या क्या चीजें मिली हुई है। ठीक है, ये वाली चीजें। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ जो स्पेसशिप या स्पेसमैन का जो ये मिला हुआ है, बेसिकली इसको 1991 में खोजा गया। आपने जो है वो उनका नाम सुना होगा, बुलू इमाम का नाम सुना होगा, है ना। इसके अलावा कोई एक अंग्रेज ये थे, उन्होंने इसको खोजा है। तो अब क्या है कि कई सारी चीजों को मिला करके देखा जाता है कि हाँ ये चीजें मिली हुई, जैसे ये कोई जानवर है ना, जो भी है। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है आपका, ये मिला हुआ है कहां से, आपका उसी हजारीबाग वाला एरिया से। ये इसको साइट है जो कि कहां पे है, हजारीबाग में है। अब हमें सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ना होता है कि क्योंकि आप और हम रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही चीजें जाननी होती है जो बेसिकली एग्जाम्स वगैरह में आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको भीमबेटका में भी इस तरह के पेंटिंग देखने मिलेंगे, लाइक हंटिंग वगैरह का पेंटिंग आपको मिलता है। तो है ये सब तो जो है आपका आसपास इसमें फोटो में देखे ना पुआल वगैरह पूरा। नहीं, तो अब वो उसमें क्या करेंगे, थोड़ी जो फेंसिंग वगैरह करके जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है जो कहिए। हाँ कितना प्रतिष्ठित समाज है। हाँ, अरे आप नहीं आइएगा कैसे होगा, आइए आइए। है थाली वाली रखें कुछ दिया वगैरह। एक मैं पढ़ाता था एक बच्चे को, है ना, यहीं पे अन्नपूर्णा चौक के पास। उसका नाम था किशन, लेकिन सबको प्यार से उसको पुची बोलते थे, है ना। बड़ा ही प्यारा सा बच्चा था मतलब अभी भी है, अब तो बड़ा हो चुका है। तो मैं उसको पढ़ाता, उसको इतना ज्यादा प्रेशर दिए हुए था ना उनके घर वालों ने। सुबह 7 बजे जाता था स्कूल, 6:30 बजे तो निकल जाता था। ठीक है, क्योंकि बस आती थी, वो बिशप वेस्ट कोर्ट में पढ़ता था वो। ठीक है, अब जो है सुबह निकल जाता था, आता था वो मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास में। ठीक है, खाना वाना खाया, 3:30 बजे निकल जाता था, क्योंकि 4 बजे जाकर उसको होम ट्यूशन भी पढ़ना होता था। 4 बजे गया वो पढ़ने के लिए, वापस आया कितने बजे, लगभग 5:30 बजे। 5:30 से लेकर के 6 बजे के बीच में आधे घंटे जो समय मिला थोड़ा बहुत खेला कूदा। उसके भाई को एक सर आते थे पढ़ाने के लिए उसके घर में, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बैठता था उसके साथ। ठीक है, उसके बाद 8 बजे जाता था मैं उसको रात में पढ़ाने के लिए। ठीक है, आधे घंटे का जो समय होता था उसमें थोड़ा बहुत जो खेलने कूदने का समय मिला, ठीक है, या होमवर्क जो दिया हुआ था मैं वो बनाता था, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं उसको पढ़ाता था। तो एकदम से ना उसका माइंड सैचुरेट हो जाता था, थक जाता था पूरी तरह से। उसको मैं जब भी देता था कुछ बनाने के लिए, ठीक है, बनाया, वो लिखा, फिर मैं जब चेक करता था तो वो खड़े खड़े ही सो जाता था ऐसे करके। बोला क्या लिखे हो किशन, बोला क्या, बोले सर। ठीक है, अरे बहुत ही मासूमियत के साथ बोले क्या, बोले सर पता नहीं क्या लिखा। अब जो है उसको मैंने एक लाइक छोटा सा ही क्वेश्चन था कि जो आपका जो नेशनल फेस्टिवल है ना उनके नाम लिखने हैं। वो मैंने फोटो खींच के रखा अभी है, वो होगा मेरे लैपटॉप में। लिखा था क्या, तमसा दीसी और एक कुछ और नाम है। मैं क्या है ये, हाँ ऐसे कुछ लिखा था। मैं बोला क्या है ये, बोला सर नेशनल फेस्टिवल है। हमने कहाँ मनाते भाई ये इसको। और तो और कई बार कुछ ऐसे लिखा कि जो लाइक नेशनल मॉन्यूमेंट्स का नाम लिखने के लिए उसको दिए। एक नाम लिखा दिल्ली का किला ईटीसी। मैं बोला क्या है ये, बोलता और भी है। मैं बोला भाई ठीक है, कम से कम जो 2-3 लिखने होते हैं, एक लिख के आप ईटीसी कर रहे हो, ये कोई मतलब हुआ। तो ऐसे उतना ज्यादा प्रेशर उसको दिया। तो उसके घर में 2 बच्चे और थे, ठीक है, तो उनके मतलब चाचा के बेटे, वो ऐसे ही हल्का दरवाजा खोलता था, क्योंकि दरवाजा बंद होता था थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हल्का सा दरवाजा खोलता था और बोलता था आ जाए आ जाए। मैं उसको मना भी कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोला, फिर भी वहां से दौड़ते हुए आता था और जो बेड था उस पे आके जो सीधे जंप मार देता था, यही करता था वो। ठीक है, तो वो जैसे अभी बोले ना आ जाए, ठीक है, तो वो याद आया मुझे कि जो है वो किशन का चाचा का बेटा भी वैसे ही करता था। अब बहुत बदमाश वो लोग, इतना बदमाश वो लोग, ठीक है, अगर उसको कोई एक आध थाप मार देना ऐसे झुक लेता था और चिल्ला के रोता था, केवल सीधा नहीं, सीधा झुक लेता था, जैसे उसको काटने के लिए ले जाया जा रहा हो उस तरह से चिल्लाता था वो। ठीक है, और पूरे फ्लैट में समझिए कि जो है अन्नपूर्णा चौक के पास ही में रहता था, पूरे फ्लैट में ना पूरा हल्ला करके रख देता था एकदम, पूरा समझिए ऊपर से नीचे सब तरफ। भाई ठीक है, इस तरह से बच्चे रोते थे, इतने बदमाश टाइप के बच्चे। अभी तो बड़ा हो चुका है, ठीक है, काफी पता नहीं, क्योंकि जो है ये बात है आपका 2016 की, तो ऑलमोस्ट जो है 10 साल हो चुके हैं। और उस समय वो जो है मेरे ख्याल से 4th या 5वीं क्लास में था। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है, ठीक है, नहीं हो सकता है कि मान लेते हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही रहा होगा, है ना, ऐसे। खैर, तो ये जो है आपको, अब ये कभी मन करे आपको तो आप जो है इसमें, ठीक है, इसके अलावा जितने साइट्स हैं ना वो आपको सारे के सारे यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे असुरा साइट्स, टेम्पल एट हराडी, असुरा साइट कठरटोली, एंशिएंट स्टोन टेम्पल लोहरदगा।
कौन वाला? कहाँ रांची रामगढ़? हराडी रांची में है, ठीक है। तमाड़ वाले रीजन में जाइएगा, वहां पे आपको देखने मिलेगा। सब एक एक करके दिखाते हैं, पहले आते हैं ना इसमें, ठीक है। नहीं नहीं, ये भी कंप्लीट करना है ना। इसके बाद जो है आपका, तो जैसे जो है आपका ये जो बर्फ युग है ना, आइस एज के भी आपको कई सारे एविडेंसेस आपको मिलेंगे, चाहे वो इसको वाले रीजन की बात करें या फिर जो है आपका जो दूधी नाला वाला एरिया है वहां पर भी जो आपको ये आइस एज के एविडेंसेस आपको मिलते हैं ना। सीतागढ़ पहाड़ की बात करते हैं, लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक तरह से एंशिएंट साइट है ये, और ये वो जगह है जहां से कई सारे जो है आपका बुद्धिस्ट पीरियड के एविडेंस मिले हुए हैं। तो बौद्ध मठ के अवशेष, खास करके बुद्ध की 4 आकृतियों युक्त एक स्तूप मिला हुआ है। काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, जो फ्रेगमेंटेड एक तरह से स्टैचू होता है, वो मिले हुए हैं। कहां से? सीतागढ़ पहाड़ से, याद रख लीजिएगा। बहोरनपुर की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति मिले हुए, 2 बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिले हुए, अलकटेश्वर की प्रतिमा, बौद्ध मंदिर का स्तूप, स्पष्ट मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, वो ऐसे जो आपने देखा होगा, ठीक है। कृषि एवं घरेलू काम के उपयोग होने वाली सामग्रियां मिली हुई है। तो बहोरनपुर में क्या हुआ, कहीं पे है वो, अरे भाग जा भाई, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि जो आपका बहोरनपुर में क्या हुआ ना कि कोविड के टाइम पर जो है यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था, और उसी समय क्या हुआ कि जो बुद्ध की मूर्ति मिली हुई थी ना, वो चोरों ने चोरी कर लिया। 2 मूर्तियां चोरी हो गई थी। हालांकि बाद में पुलिस की छानबीन हुई तो फिर जो है आपका 2 दिनों के बाद फिर मिल गया था। देन जो आपका दूध पानी में कई सारे स्टोन इंस्क्रिप्शन भी मिले हुए हैं, और जो है साथ ही साथ जो है आपका 8वीं शताब्दी के ये सारे के सारे अभिलेख हैं। तो बराकर नदी के पास है ये, और जो है आपका केवल आपको इतना ध्यान रख लेना है, यहाँ से स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। दुमदुमा हजारीबाग, यहां से पालकालीन जो 8वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हुई, पत्थर के अवशेष मिले हुए, शिवलिंग मिला हुआ है, और यहां से जितने सारे एविडेंसेस वगैरह मिले हुए हैं। आप जाइएगा इटखोरी में, एक इटखोरी म्यूजियम है, कोई चतरा से होंगे तो उनको मालूम होगा। जो इटखोरी भद्रकाली मंदिर है ना, भद्रकाली मंदिर के जस्ट गेट से एंटर करेंगे तो आपको जो है राइट साइड देखने को मिलेगा। राइट साइड एक गली है, वहां से होकर जाते हैं वो म्यूजियम में। तो वहां पे बहुत सारे जो पालकालीन, जो पाला पीरियड के एक तरह से एविडेंस जो जितने भी मिले हुए हैं, खास करके वो जो है आपका बुद्धिस्ट एविडेंसेस हैं, और जो आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। बहुत सारी चीजें हैं, आप जाएंगे तो मतलब आप इतना है कि आप एक याद भी नहीं रख सकते, इतनी सारी चीजें हैं। पूरा समझिए कि बड़ा सा कमरा है, उस कमरे में केवल और केवल जो आपका वही बुद्धिज्म और जैनिज्म है। मेरे पास उसमें 15-20 मिनट का एक वीडियो है, बट मैंने एक छोटा सा ही वीडियो अपलोड किया था। 15-20 मिनट का हर एक फोटो, हर एक ये है ना जो भी एविडेंस मिला हुआ है, एकदम से क्लोज कर करके लिया हुआ जो आपका है एक वीडियो, बट उसको अपलोड नहीं किया, थोड़ा सा काफी ज्यादा नॉइज वगैरह है उसमें, इसलिए। मुरद हजारीबाग की बात करते हैं तो यहां से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली हुई है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। करहारबाड़ी एवं बरगुड़ा की बात करते हैं तो तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण मिले हुए हैं। लूपगढ़ी हजारीबाग में जाएंगे तो यहाँ पे कब्रगाह के अवशेष और कब्र के अंदर जो है आपका तांबे के आभूषण मिले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक जो कॉपर स्टोन एज हुआ करता था उस समय लोग जो है ना कॉपर के जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह होते थे वो यूज करते थे। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बेनू सागर, ये इंपॉर्टेंट साइट है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हुई है और कई सारे जो आपका एंशिएंट जो आपका लाइक पोंड वगैरह मिले हुए हैं, हम आपको अभी उसमें दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका बोनगरा सिंहभूम, ये हाथ से बने मृदभांड, ठीक है, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी और वलय प्रस्तर जैसी चीजें देखने को मिली हुई है। बानाघाट सिंहभूम से जाएंगे, सिंहभूम में तो 9 पाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड मिला हुआ है। लोटा पहाड़ चक्रधरपुर जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, ये पिछले साल जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो ये जो है आपका पूरे भारत में अगर हम देखेंगे ना तो पाषाण युग की गतिविधियों का प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राचीन मानव का अवशेष मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अर्ली ह्यूमन के एविडेंस मिले हुए हैं। गुहियापाल गांव जो कि बहरागोड़ा प्रखंड पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ पे 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हुई है और यहाँ पे कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोहा गलाने का काम होता था, ठीक है। और लोहा गलाने का काम कौन करते थे? वही जो आपका असुर, बिरहोर, ये जो ट्राइब है ये लोग काम करते थे। ये फैक्ट है, याद ही रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है बारूडी सिंहभूम में पड़ता है, जहां पे पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े मिले, पत्थर की हथौड़ी मिली हुई है, पक्की मिट्टी के मटके मिले हुए हैं। इसके अलावा पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी, माइक्रोलिथ, 9 पाषाण सेल्ट, लौह स्लैग, पहिया निर्मित मिट्टी के बर्तन और लौह वस्तुओं, एक हंसिया सहित, हंसिया मतलब वो जो धान काटने वाला होता है वो, के प्रमाण मिले हुए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कुमारडुंगी ब्लॉक है कहां पे? वेस्ट सिंहभूम में। यहाँ पे रॉक पेंटिंग, लघु पाषाण उपकरण, चिड़िया, पशु के छायाचित्र मिले हुए हैं। और पूरे सिंहभूम एरिया की बात करते हैं 3.2 अरब साल पुराने समुद्र तटों का अवशेष मिले हुए हैं। आपको याद होगा जो सिंहभूम क्रैटोन जिसको हम लोग बोलते हैं, और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट का ओरिजिन हुआ वो कहां पे हुआ? आपका इसी वाले हिस्से से हुआ। तो सिंहभूम क्रैटोन लगभग 3.3 से लेकर 3.2 अरब साल पहले समुद्र के ऊपर आया था। यह शायद दुनिया का सबसे पुराना समुद्र तट है। कौन सा? सिंहभूम वाला रीजन। खुखरागढ़ रांची की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी की मिट्टी के बर्तन व ईंटों से निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं।
इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। एक पत्थर पर जाइएगा, कोई है बेडो साइड से? कोई कोई नहीं, आप हैं तो देखा ही होगा आपने। खुखरागढ़ गए हैं भाई? बेडो से हैं, खुखरागढ़ नहीं गए? मैं यहाँ का होकर उनमें 2-2 3-3 बार वहां पे गया हूं मैं। तो क्या है कि जो है आप जाइएगा ना तो, हाँ युवा है, ढेर सारा चीज एक्सप्लेन करना है, जैसे archaeology युवा है, मेरे से कितना ही मतलब ग्रेजुएशन हो गया है ना, तो मान के चलिए 20+ होंगे, ठीक है। और 2-4 साल और ऐड कर लीजिए तो मेरी उम्र है उतनी भाई मैं 55 ईयर्स का हूं, ठीक है। अब विश्वास हो रहा है ना अब आता है, खैर कोई बात, जो भी है उम्र से कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते रहना चाहिए, चाहे जिस किसी भी एज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर आप खुखरागढ़ जाइएगा ना तो वहां पर एक चांद का भी जो है ये बना हुआ है, ठीक है। जैसे मेन जो खुखरागढ़ जो मुरहर पहाड़ी है, मुरहर पहाड़ी से लगभग जो है 1 से 1.5 किलोमीटर आप पीछे जाएंगे, उसी के बगल से होते हुए एक रास्ता जाती है, तो वहां पीछे जो है क्या है, एक गुफा है, केव है। और उस केव के जस्ट सामने में ही जो पत्थर है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहां पर जाएंगे ना, मतलब देखने में बड़ी खूबसूरत सा जगह है। तो उस चट्टान में जाइएगा तो वहां पर एक चांद बना हुआ है, ठीक है, जो सेमी क्रेशन जो शेप होता है ना, मतलब आधा चांद, ठीक है। हाँ, तो वो जो है आपका वैसा चांद बना हुआ है। और उसमें कहा जाता है कि पत्थर लोग मारते हैं दूर से, ठीक है। अगर जो है गड्ढे में जाके लगा मतलब बेटा होगा, खास करके जो है, मजाक लग रहा होगा, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो क्या है, पत्थर मारना होता है, गड्ढे में जाके लगा बेटा होगा, और उसके बाहर लगा तो बेटी होगी। ये जो है जस्ट एक मतलब क्या है ना कि लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि भाई बेटा होगा कि बेटी होगा, ऐसा करके। समझदारों के लिए सारा काफी अब आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप अंदर जाएंगे तो केव है, ठीक है। और उस केव के अंदर जब जाएंगे ना तो जो पत्थर का ही जो छत बना हुआ है, रूफ है, ठीक है, वहां पर जो है दूध और खून लिखा हुआ है, ठीक है। दूध और खून, जो नागवंशी राजा थे, नागपुरी में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि नागवंशियों की जो आधिकारिक भाषा थी वो नागपुरी थी, और उसको लिखते किस में थे? देवनागरी लिपि में। आज भी देवनागरी में ही लिखा जाता है, तो इसलिए जो है दूध और खून लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं। अब जो है वो कहा जाता है कि वो लिख करके वहां से जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है वो छोड़ करके फिर कहां चले गए? दोसागढ़ चले गए। दोसागढ़ कहां पे? गुमला में। वो जो है ना नागवंशियों की राजधानी हुआ करती थी, खैर। तो वही खुखरागढ़ से अगर देखेंगे तो 14वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन, वो ईंटों से निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं। और ऐसा जो है वो जो मुरहर पहाड़ी है उसके आसपास का जो उसके किनारे किनारे जो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया तो कहा जाता है 120+ जो है छोटे छोटे हट्स के एविडेंस मिले। हट्स मतलब घर, ठीक है, जो छोटा छोटा झोपड़ी होता है उस तरह के घर मिले। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वहां पे खुदाई करने वाले जो लोग थे, मजदूर होते हैं जनरली वो, है ना, ऐसा नहीं कि जो आपका ऑफिसर लोग जाके खोदते हैं सो, ठीक है, या जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बस ऑब्जर्व करते हैं कि कहां पे क्या चीजें मिल रही हैं। फिर अगर कोई चीज मिला तो उसको जो ब्रश से साफ कर करके देखेंगे, ओहो भाई ये कुछ कीमती चीज है कि नहीं है। बाकी जो है खुदाई करने वाले मजदूर ही होते हैं। तो उन मजदूरों के साथ हुआ क्या कि जब वो सोते थे ना, रात में जब सो जाते थे वो, तो उनको भूत पकड़ के पीटता था, और किसी एक को नहीं, सबको। और इसीलिए जो है वो जो प्लेस है कहा जाता है हॉन्टेड प्लेस है वो। और फिर जो है अब कोई मजदूर खुदाई करने के लिए रेडी हुआ नहीं। फिर जो है फाइनली क्या हुआ, वो सारी चीजों को जो है एज इट इज छोड़ दिया गया। आसपास के लोग जो वहां खेती करते थे वो अभी भी खेती करते हैं, ठीक है। आपको मजाक लग रहा हो, जाइएगा कभी, आसपास के लोगों से बात कीजिएगा, ठीक है। खैर, नामकुम रांची से तांबे एवं लोहे का औजार मिला है, बाण का फलक, एरो हेड जो होता है, ठीक है, वो वाला। हाँ, आदमी कब सोता है भाई जनरली? तो आप भूत के लिए कुछ ये नहीं होता ना कि कहां जा रहे हैं, सो जहां जाएंगे वहीं पकड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। चलिए चलते हैं, खुदाई आप कीजिएगा, ठीक है। जो चीजें जितनी आसान लगती है ना आपको, ठीक है, मैं रियल बात बता रहा हूं, ठीक है। आपको लगता है कि अरे ये तो हम ये खेलेगा, रियल बात बताता हूं आपको। मोराबादी में एक घर है, ठीक है, व्हाइट कलर का घर है, उसका नाम है राजभवन। जो लोग मोराबादी साइड रहते हैं उनको मालूम होगा। वो बिल्डिंग जो है एक ऐसे जगह पे बना हुआ है, वहां पे एक साइकिल दुकान हुआ करता था,
जमीन मतलब जो जमीन है ना वहां पर एक साइकिल दुकान है। और रियल बात बता रहा हूं, और मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं वो, अगर आपको विश्वास नहीं होगा कभी चलिएगा साथ में, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। तो सुन लीजिए, सुनिए, अब आपको बात बताता हूं। वो जो जमीन पर एक साइकिल दुकान हुआ करता था, अब वो जो जमीन है ना, समझिए कि वो बेचने के लिए रेडी है नहीं, तो समझिए कि उसको जो है मार दिया गया और जो है जबरदस्ती वो जमीन को, ठीक है, कब्जा कर लिया गया, ठीक है, बेच दिया गया समझिए। जिन्होंने घर बना, बहुत ही आलीशान टाइप का घर बनाया, बहुत ही धूमधाम से गृह प्रवेश वगैरह हुआ, लाइक मैं आप कहिए तो मेरी नजरों के सामने सारा चीज हुआ है। घर बनते हुए मैंने देखा, और वो जो गृह प्रवेश वगैरह होता है वो होते हुए देखा। हर वो सुख सुविधाएं जो एक घर में होनी चाहिए, ठीक है, जो मिनिमम चीजें, लाइक जो आपका घर एकदम आलीशान सा, एसी वगैरह सारा चीज लगा हुआ है, सब चीज, ठीक है, A to Z बहुत बढ़िया से एकदम सारा चीज बना हुआ है, ठीक है, 2 फ्लोर का बिल्डिंग है वो घर में गृह प्रवेश के 1 महीना तक नहीं रह पाए वो लोग वहां पे उस घर में। 1 महीना, एक होता ना साल भर भी रह जाए बहुत बड़ी बात है, महीना भर भी नहीं रह पाए, उनको खाली करना पड़ा। अब समझिए कि सोचिए कि उन लोगों ने सोचा कि चलो हम नहीं रह पा रहे, इसको रेंट पे लगा देते हैं, रेंट पे दे दिया गया। रेंट वाले भी जो महीना भर भी नहीं रह पाए, सोचा कि चलो ये दे देते हैं लड़कों को, लड़के थोड़े से हुड़दंग टाइप के होते हैं, लड़का लड़का तो कुछ नहीं होता, हम लोग रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के लोग भी जो महीना भर भी नहीं रह पाए, आज वो बिल्डिंग जो खंडर की तरह पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। अब आपको विश्वास नहीं, उस रास्ते से गुजरिएगा, देखिएगा नया बिल्डिंग है भाई, मुश्किल से जो है आपका समझिएगा 10-12 साल अभी हो रहे हैं, ठीक है, और 10-12 साल से वो खंडर पड़ा हुआ है। तो कई बार जिसको आप मजाक में लेते हैं ना, ठीक है, तो वो कई बार क्या होता है कि उतना आसान नहीं होता, समझ गए। शुरुआत में भी 7 लोग घर खरीदा, 7 लोग छोड़ गए। तो समझिए जिसने जो है उस घर को बनाने के लिए कम से कम जिस हिसाब से चीजें बनी हुई है ना, और जिस समय वो बना हुआ है, कम से कम जो है वो केवल घर बनाने में 30-35 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, उससे ज्यादा लेकिन कम नहीं। आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आज उस घर को अगर मानते हैं कि अगर प्रॉपर नया वगैरह रहे ना, तो कम से कम जो है आपका, जो उस घर को अगर बेचा भी जाएगा तो कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास मिलेगा उस घर का, ठीक है, जमीन सहित। और जिस लोकेलिटी में है उसमें जो हमको लगता है कि कम से कम 2 करोड़ भी जा सकता है, ठीक है। हाँ नहीं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, लेकिन समझिए उस घर में लोग रहते तक नहीं है, और जो लोग रहते थे वो बोलते थे कि नल खोलते थे ना तो उससे ब्लड निकलता था, ठीक है, सीधे पाइप लगा दी रिंच में। खैर जो भी है, तो कुखरागढ़ में वही हुआ, और इसलिए जो है वहां पे लोग, अब देखिए बात ऐसा है कि आप है अधिकारी, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो वहां पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही तो कोई क्यों चाहेगा हम उसमें काम करना। सिंपल सा बात है, मजदूर बोल दिए थे हम काम ही नहीं करना चाहते हैं। अब आप कहां से मंगाएंगे, अमेरिका से आदमी मंगाएंगे खुदाई करने के लिए? नहीं ना, छोड़ दिया, बंद कर दिया, खुदाई करना ही छोड़ दिया वहां पे। तभी जो है वो पूरी तरह समतल है, लोग वहां खेती-बाड़ी करने लगे, क्योंकि वो पहले से खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि जो आदमी खेती-बाड़ी अभी कर रहे हैं उनका चाल ढूंढ लेता हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अब मजदूर है वहीं के, उनको क्यों वो परेशान करने के लिए जाएंगे। खैर जो भी, तो सिल्ली एवं राहे प्रखंड से मेगालिथ एक प्रकार का बड़ा पत्थर जो कि जमीन में काफी नीचे क्या होता है, गड़ा हुआ होता है। हम आगे बात करेंगे मेगालिथ होता क्या है, ये को पायलट में जाके क्यों बैठा हुआ है, समराइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी समराइज है ये। इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो वह आपका सर 2-3 है, गोदिया माइक कोई पेन लाइए, जो है ना ये पूरा क्लास में परेशान करता रहेगा, बेटर है। बोर्ड में टूट जाए सर, टूट जाएगा। तो क्या है कि जो है अभी इसको यही रह देते हैं, ठीक है, केस अगर कौन सा उसका काम कर रहे हैं? नहीं जो भी है, ठीक है। तो ये मेगालिथ क्या होता है कि पत्थर गड़े हुए होते हैं। कोई है हजारीबाग से, हजारीबाग बड़का गांव तरफ से कोई नहीं है, तो वहां पे देखिएगा कि पत्थर गड़े हुए हैं, वो पत्थर, या हड़गड़ी आपने देखा होगा, शासनगिरी, तो सेम वैसा ही होता है आपका, उसको मेगालिथ कहा जाता है, ध्यान रख लीजिए। झारखंड में कई सारे ऐसे जगह पे आपको ये मेगालिथ देखने को मिलेगा। ऐसे कैसे निकाला? बोलो थोड़े रहे। अब क्या ही करें आप, कुछ कपड़ा वगैरह नहीं है, अच्छी करने से कोई फायदा नहीं है ना, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता ही है। इसका बदला लेने से गोतिया माइक इसको ऐसा फड़िएगा, इधर भी थोड़ा सा पहुंच लीजिएगा, ठीक है।
देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं। कहाँ एक हो रहा है? गोदिया भाई आ गया सर। रोने के लिए आया होगा वो। कहाँ गए? खैर वो क्या है ना, पूरे अगले जो है 1.25 घंटा के आसपास, या जो 1-1.5 घंटा है ना, पूरा 1 घंटा ये परेशान करता, तो बेटर है कि उसको जो है मुक्ति दे दे, है ना। तो ये जो है गुमला में कोजेंगा के जंगल में हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली हुई है। लोहरदगा में कांसे का प्याला मिला हुआ है। पलामू प्रमंडल में 3 पाषाण काल के औजार मिले हुए हैं। पांडु पलामू में जाइएगा, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, मिट्टी की दीवार, कलश, तांबे का औजार। लिखलाई पहाड़ पलामू में गुफा में शैल चित्र मिले हुए हैं। मतलब ऐसे कई सारे आप जाइएगा तो, जैसे आपका हजारीबाग हो गया, है ना, आपका जो गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, ठीक है, आपका जो है अगर आप इधर जाएंगे क्या बोलते हैं आपका चतरा वगैरह हो गया, कई सारे जगह पे ये रॉक पेंटिंग वगैरह आपको देखने मिलते हैं। कबरा कला गांव पलामू, ठीक है। कबरा कला बेसिकली क्या है कि एक प्रकार का टेराकोटा आर्ट होता है कोई पलामू तरफ से? कौन है पलामू से? तो एक कबरा कला एक ये होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे, बात नहीं, कबरा कला, कब्र कला नहीं भाई, कबरा कला ही बोलते हैं। कई बार क्या होता है ना, अरे नहीं भाई, ये क्या आ गया, कबरा कला पलामू। क्या होता है ना, आज के टाइम पे मतलब इंटरनेट में कुछ सर्च करना भी जो है खतरा है। पता नहीं कब क्या खुल जाएगा, इसका कुछ जो है गारंटी नहीं है। आपको मजाक नहीं बता रहा हूं। चलो इसमें आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है कबरा कला, ठीक है। बाकी जो ये है एंशिएंट रिमेन्स ऑफ कबरा कला, वो भी है आपका स्टैचू ऑफ गॉडेस फाउंड कबरा कला रिमेन्स, ठीक है, ये तो है ही। लेकिन ये कुछ इस तरह का, मतलब जैसे टेराकोटा होता है ना, लाइक मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, वैसे ही ये एक आर्ट फॉर्म है जो कि आपका कहाँ पे बेसिकली ये पलामू में ही मिलता है। मतलब पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो ये पलामू में ही है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पिताजी बेसिकली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो इसी पर रिसर्च कर रहे थे, कबरा कला पर ही। तो मतलब आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सीधे जो है, तो याद रह जाएगा ना, पलामू में मिलता है ये, ठीक है। इसके बाद भवनाथपुर गढ़वा, यहाँ पे हंटिंग के चित्र मिले हुए हैं, और इसमें जो हिरन और भैंसा दो जो है आपका ये है और जानवर है, उसके चित्र मिले हुए, ध्यान रख लीजिएगा। इसका सिमडेगा में आदि मानव के साक्ष्य मिले हुए हैं, और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। और ये आप देखेंगे तो फरवरी 2024 के आसपास में ये जो है आपका लाइक खोज किया गया, और उसी समय मिले हुए। पथलगढ़ा चतरा में जाएंगे तो यहाँ महापाषाणिक समाधियां मिली हुई है, मतलब वही आपका मेगालिथ जिसको एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र, आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हुए हैं। महाबला पहाड़ जो कि जरमुंडी दुमका में है, यहाँ पे आदि मानव के पदचिन्ह मिले हुए, ये आप देख रहे हैं ना, वही का ही है। तो ऐसा लगेगा कि कुछ ना एक तरह से सीमेंटेड एरिया होगा, जो सीमेंट अभी सूखा नहीं पूरी तरह से, किसी ने जस्ट पैर रख दिया है, लेकिन है ये चट्टान, और उस चट्टान पर इस तरह का शेप मिला हुआ है, ठीक है। वो देखने से नहीं लगता कि आपका कोई पैर ही है, मतलब एकदम से ये टाइप का, ठीक है। खैर, इसके अलावा बरमसिया में घाघाजोर नदी के किनारे पर है ये, गिलहरी, मछली, हिरन के खूर के छाप तथा पक्षी सदृश प्राणी जीवाश्म के रूप में विद्यमान आपको यहाँ पे मिलता है। देन जो है आपका दामोदर घाटी, इसमें आदि मानव द्वारा, हाँ ये पत्थर में इम्प्रिंट कैसे हो सकता है? मतलब धान का इम्प्रिंट अब देखिए बात ऐसा है कि आदि मानव है तो शक्तिशाली भी तो होगा। तो इतना थोड़ी ना कि अब देखिए, अब जो है किस बेसिस पर, अब क्योंकि ये ना तो रिसर्च मैंने किया है इस पर, और न ही जो है एक तरह से मैंने खुद जाके देखा है। अब ये शेप कैसे बना, किस लिए बना, क्या कारण रहे होंगे, इसके पीछे जो है क्या है, कुछ नहीं कर सकते। रही बात की जो है आपका आदि, हाँ ठीक है, अब जो भी है, लेकिन इतना ध्यान रख लेना है कि ये जो जरमुंडी है, ठीक है, महाबला पहाड़, ठीक है, जनरली जितने भी पहाड़ी एरिया है वहीं पर ही है। जैसे लोटा पहाड़ की बात करेंगे, जहां आदि मानव के साक्ष्य मिले, तो उसका शेप लोटा की तरह है, इसलिए लोटा पहाड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रख लीजिएगा। दामोदर घाटी में देखेंगे तो जो है आदि मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार, पत्थर पर उकेरे गए चित्र, मेगालिथ, प्राचीन मंदिर के अवशेष, रॉक पेंटिंग वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है।
दूधी नाला रामगढ़ एवं हजारीबाग में पड़ता है ये। अंतिम हिमयुग के प्रमाण मिले हुए हैं, प्राचीन जीवाश्म जिसमें डायनासोर से भी पहले के जीवाश्म मिले हुए हैं यहाँ पे। भूवैज्ञानिक महत्व यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड में इससे पुराने जीवाश्म के संकेत अन्यत्र नहीं है, मतलब अन्य किसी भी जगह पे नहीं है। आप देखेंगे तो ये जो आपका पोर्ट होल्स मिलेगा कहां पे, आपका नदी के आसपास का जो एरिया है ना, वहां पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं। आप जाइएगा, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंटर हेडक्वार्टर करके है, यूट्यूब चैनल है आपका, उनका ऑफिशियल ये है, उसमें आपको ये पूरा का पूरा उसका एक वीडियो मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट का होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा पूरा एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह का देखने मिलेगा। हालांकि आप जाएंगे कहां पे, आपका चतरा में, चतरा ये लाते चुंदरी जो धाम है कहां पे है, चुंदरी नहीं, चुंदरी ये में है, लातेहार में पड़ता है, ये चतरा में पड़ता है मेरे ख्याल से। तो वहां पे देखिएगा ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर, चुंदरी धाम सर्च कीजिए ना, मिल जाएगा आपको। कहाँ है? हाँ वही, अब हमको जितना याद है, मैंने मारिए मत। कहा है टंडवा, और टंडवा मतलब चतरा। लीजिए ये लोग गया, अभी ये लोग पता नहीं है। किसी के साथ गए थे, उन्होंने बताया नहीं, ठग दिया आपको। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है आपका चुंद्रू। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह की चीजें हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा जगह है, सामने मंदिर भी है, और जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन टाइप का बना हुआ है। हाँ तो अब हम कहाँ से लेके आएंगे, हम भी वही। हाँ क्या बोल रहे हैं, बात नहीं। हाँ तो चुंद्रू धाम चतरा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं मेगालिथिक स्थल, मेगालिथिक साइट है ना। अब ये जो है आपका चोकाहातू मेगालिथिक स्थल, जो कि इसको शोक भूमि कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो असुरा साइट्स है वही है बेसिकली, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसा सवाल जनरली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि स्टोन एज के एविडेंस सिंघम वाले रीजन से मिले, तो स्टोन एज के ये मिले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले लाइक असुर का ही एंट्री हुआ झारखंड में, और वो नियोलिथिक पीरियड में उनकी एंट्री हुई, नवपाषाण काल में। और उनके जो साइट्स हैं वो कहाँ मिला हुआ है, आपका खूंटी जिले में मिला हुआ है, तो कह सकते हैं खूंटी एरिया। लेकिन अगर आप देखिएगा कि जो लाइक आदि मानव के साक्ष्य, कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं कि इतना से इतना ही है, सो ठीक है। तो आदि मानव के साक्ष्य ऑलमोस्ट झारखंड के ये से मिला हुआ है, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे नॉर्थ छोटनागपुर, साउथ छोटनागपुर, कोल्हान रीजन या पलामू, हर जगह से मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ उलूगढ़ी में, तो वो तो अगर आप देखेंगे वहां पे कॉपर स्टोन एज के जो है चीजें एक तरह से देखने मिलती है, क्योंकि वहां पे जो कॉपर के जो ये है ना ऑर्नामेंट्स वगैरह वो मिला हुआ है। लूपगढ़ी है वो, जहां से कब्रगाह के अवशेष मिले हुए हैं, हजारीबाग में पड़ता है वो। अब जो है ये चोकाहातू मेगालिथिक स्थल जो है ये कहां पे, आपका सोनाहातू प्रखंड रांची में पड़ता है। ये इसको शोक की भूमि कहते हैं, क्योंकि इस तरह के ना कई सारे जो आपका हजारों स्टोन जो है आपका है वहां पे है। जैसे सासनदिरी या हरगड़ी जो सिस्टम होता है ना, वो वही चीज आपका। ये एरिया लगभग 7 एकड़ में फैला हुआ है। अगर एंटिक्विटी की बात करते हैं लगभग 2500 वर्ष पुराना है ये। जनजातीय संबंध की बात करें, मुंडा जनजाति का हरगड़ी स्थल है ये, मतलब लाइक एक ब्यूरियल प्लेस है ये, जहां पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, वो वाला स्थान है ये। मुंडा लोग हजारों वर्षों से पूर्वजों को यहाँ पे दफनाते रहे हैं। लोकल टर्म अगर बोला जाए तो मेगालिथ को मुंडारी में सासनदिरी कहते हैं, ठीक है। सासनदिरी लाइक स्टोन इरेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। लाइक इसको जो है आपका हड़गड़ी कहिए, सासनदिरी कहिए, ठीक है, मोगादिरी, जिद्दिरी, चल्पादिरी, है ना, ऐसे कई सारे टर्म होते हैं मुंडाओं में, आपको ध्यान रख लेनी है। अगर नहीं टच किया ही नहीं मैंने, ठीक है, खैर वो है ना खुखरागढ़ वाला होता है होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की, तो कर्नल ईटी डाल्टन ने 1873 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के लेख में लिखा है, और पत्थरों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है, 7300 मेगालिथिक पत्थर पाए गए हैं, और सारे के सारे इस तरह से बिछे हुए हैं, मतलब कोई इरेक्टेड फॉर्म में नहीं है, सारा जो आपका क्या है, ठीक है, लेटा हुआ फॉर्म में ही है। अब बात करें मेगालिथ होता क्या है, तो मेगालिथ जो है बड़े पत्थरों से बनी प्राचीन संरचनाएं होती हैं, ठीक है, और ये कई टाइप के होते हैं। जैसे मेहनीर जो आपका क्या है, अपराइट स्टैंडिंग स्टोन होता है, जैसे ये वाला जो देख रहे हैं ना, जैसे जनरली जो हड़गड़ी होता है ना, हड़गड़ी जो है आपका
क्या इसलिए फोटो वोटो लगा के आए ताकि जो है कम से कम, ठीक है, देख देख के मन लगा रहे। इधर से भी टिप्पणी हो रहा है कि आप ऐसा बोल कर देख नहीं रहा अब नहीं चलिए क्या कहेंगे? तो ये जो है आपका क्या है, ये जो इरेक्टेड फॉर्म में होता है उसको क्या कहा जाता है आपका मेहनीर बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। तो ये जो है आपका, जैसे आप देखिएगा मेनहीर बोलते हैं, तो जैसे मुंडा लोगों का जो हरगड़ी देखा होगा आपने, है ना, या सासनदिरी जिसको बोलते हैं, या जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना, वो सीमेंटेड बनाते हैं जनरली, वो बहुत जगह पे सीमेंटेड बनता है या बहुत जगह पे पत्थर गाड़ते हैं। तो वो समझ लिए कि आपका मेगालिथ ही है, लेकिन लाइक एक तरह मॉडर्न टाइम में उसको ये कर रहे हैं, तो वो कैसा आपका, उसको बोला जाता है आपका मेहनीर बोलते हैं। डोलमेन का मतलब क्या हो गया आपका, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, मतलब एक पत्थर गाड़ेंगे ऊपर में जो है आपका छत की तरह बना देंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा आपका डोलमेन कहा जाएगा। इसके बाद जो है तीसरा होता है आपका कैसा सिस्ट या सिस्टवेन जिसको बोला जाता है, एक छोटा पत्थर, पत्थर से बना हुआ दफनाने का बक्सा जो अक्सर जमीन के नीचे होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा आपका सिस्ट या सिस्टवेन कहा जाता है। अदर टाइप में अगर आप देखिएगा तो उसमें जो है आपका ब्यूरियल स्लैब होते हैं, ठीक है, केर्न यानी पत्थरों का ढेर होता है, मतलब एक ही जगह पे, जैसे आपको बताता हूं हमारे साइड में जैसे जो जंगल वाला एरिया है ना, वहां पे जो संथाल लोग हैं वो जब अपने अगर किसी की डेथ हो गई तो फिर उसको जहां पे ले जाके गाड़ते हैं, गाड़ते नहीं क्योंकि जंगल वाला एरिया होता है, वहां पे कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जो मिट्टी को खोद के जो है डेड बॉडी को निकाल के खा जाते हैं। तो वैसे में वो क्या करते हैं कि कई सारे पत्थरों को जो पूरा उसका ढेर बना देते हैं और उसके नीचे जो है आपका डेड बॉडी को दफनाते हैं, तो उस तरह का होता है, उसको क्या कहा जाएगा आपका, उसको केर्न कहा जाता है। स्टोन सर्कल में क्या होगा आपका, वो सर्कल की तरह बना होगा या फिर कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, तो उसको कहा जाता है आपका स्टोन सर्कल बोलते हैं। टुमुलुस यानी जिसको बैरो भी बोलते हैं, कुडक्कल या टोपिकल, ठीक है, यानी छाता या टोपी पत्थर जिसको कहा जाता है, कई अलग अलग टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो एसीएफ या एफआरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि जो चौकाहातू है वो किस टाइप का ये है, ठीक है, किस टाइप का मतलब मेगालिथ है ना, किस तरह का महापाषाण बोलते हैं हिंदी में से, या मेगालिथ भी कह सकते हैं, किस टाइप का है। तो आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं ना कि ये किस टाइप का होगा। सो ये थोड़ा बहुत क्या करना है आपको ध्यान रख लेना। अब देखिए ये है आपका चौकाहातू, झारखंड का सबसे बड़ा मेगालिथिक साइट है ये केवल ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे आंसर जो दिया था ना, वो दिया था मेरे ख्याल से डोलमेन या फिर जो आपका शायद मेनहीर ही दिया था, ऐसा कुछ था आपका, ठीक है। लेकिन जितने सारे पत्थर जो वो पड़े हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे ही जो है आपका पड़ा हुआ है। क्या हो गया बात कर रहा हूं मैं। भाई, ठीक है, सुधरेंगे नहीं नहीं मतलब सबकी बात वही है, ठीक है। क्या कहिए? यूजेज होता है आपका लाइक किस चीज में, तो दफनाने में, पूर्वजों की स्मृति में, धार्मिक अनुष्ठान, सीमा चिन्हन, खगोलीय संकेत के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप हजारीबाग में जाएंगे तो वो खगोलीय घटना से प्रेरित है, ठीक है। जैसे ये वाला अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे सनराइज जो है आपका इन्हीं दोनों पत्थरों के बीच में होता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इसलिए मैंने बोला हजारीबाग से कोई होंगे तुमको मालूम होगा, ये दोनों पत्थर। अब ये कैसा आपका मेनहीर है ना, ये इरेक्टेड फॉर्म में है, मतलब गड़ा हुआ है, तो ये जो है आपको देखने मिलेगा। और जैसे ये जो होता है ना लाइक समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, उस समय इसका एक खास महत्व आपको देखने को मिलेगा। तो है हजारीबाग में एकदम पूरा वो टाण जैसा है, लेकिन क्या है कि वो रैयती जमीन है ना, रैयती जमीन है, इस कारण से जो है सरकार उसमें कुछ कर नहीं पा रही है। लाइक प्रोटेक्ट वगैरह करना हो तो भाई उसके लिए क्या है आपका, सरकार को पहले एक्विजिशन करना पड़ेगा, तब जाके ही करेंगे, लेकिन क्या है आपका वो रैयती जमीन है, ठीक है। तो हजारीबाग में आपको देखने मिलेगा, रांची खूंटी के क्षेत्र में देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चतरा, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा जैसे क्षेत्रों में भी देखने मिलता है। और सिंहभूम क्षेत्र में भी हो जनजाति के क्षेत्रों में मेगालिथिक परंपरा जो है काफी ज्यादा प्रचलित है। ये वाला आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये देखिएगा आपका जो झारखंड टूरिज्म है ना, उसी ने एक तरह से ये किया हुआ था, नॉट जस्ट मॉन्यूमेंट, हिस्ट्री स्टैंडिंग टॉल। सर ये पूछ लीजिए कि कहाँ पे है हजारीबाग में? आपका घर है ना, देखने जाएंगे सर, बता दीजिए। ये आप हमसे पूछ रहे हैं तो पाप लगेगा आपको, सिंगबोंगा धरेंगे रात में आके। अभी आपको पाप रहेगा, आप मक्खी को मारो। ठीक है, ऐसा पाप लेने के लिए रेडी है हम। ये सब पाप डेली होता है सर। पूजा भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, भगवान ना बने। देखिए क्या है ना, जैसे दुनिया में कुछ चीजें ना बहुत ही मतलब जो है उसको पुण्य माना जाता है। एक हो गया जैसे खाना खिलाना और किसी को मुक्ति दे देना, है ना, हमने उसको मुक्ति देने का काम किया है, ठीक है। तो इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर हम उसको जो है अगर लाइक जीवन से मुक्ति नहीं देते, वो जो है पूरा शरीर लेके भटकते रहती इधर उधर, ठीक है। गंदा चीज खाती, तबीयत खराब होता है ना। तो कई सारी चीजों से हमने उसको बचाने का काम किया। अब केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक, ठीक है,
कैसे कह रहे हैं कि गंदा चीज खाता है, क्योंकि जो है एक कहावत है, ठीक है, माछी खोजे घाव दुश्मन खोजे दाव, ठीक है, माछी मतलब मक्खी, तो क्या ही खोजे, घाव गंदा चीज ही होता है, ठीक है। खैर चलिए अब आते हैं सेंट्रली जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 14 है, पहले कितना हुआ करता था, 13 था। 2025 में एक नए को ऐड किया गया है और वो है कौन सा आपका, ये हजारीबाग वाला। तो आप यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से हैं, तो जैसे संथालपुरम जाएगा, बारादरी और जो आपका हदफ, दो जगह है, ठीक है। और ये दोनों जो है आपका मुगल आर्किटेक्चर है ना, दोनों ही कहां पे आपका, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद हजारीबाग में जो इसको वाला एरिया है वो ध्यान रख लीजिएगा। लोहरदगा में खकपरता जो शिव मंदिर है वो, ठीक है। रुक जाइए, ये आप ही को मिलेगा, अच्छा ठीक है, आगे आ जाइए, इधर आगे बैठिए। इसके बाद जो है आपका ये नवरत्नगढ़ जो कि कहां पे पड़ता है आपका, गुमला में। इसके बाद जो है खूंटी में जाइएगा तो टोटल 5 असुरा साइट हैं, ठीक है। सरिदकेल, खूंटी टोला, कठर टोली, कुंजला और हंसा, ये ध्यान रख लेनी है। इसका रांची में जाएंगे तो हराडी। इसके अलावा जो है आप ये में आ जाइए, क्या बोलते हैं, इस सिबू में तो रुआम, सरायकेला खरसावा में तो ईटागढ़, और जो है आपका पश्चिमी सिबू में जाएंगे तो कौन सा आपका, बेनीसागर। ये सारे के सारे क्या है आपका, सारे के सारे जो है आपका, ठीक है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। अब उसका पूरा का पूरा एक ना ये बना हुआ है, ठीक है, लाइक टेबल बना हुआ है। जैसे बेनीसागर पश्चिमी सिबू में है, इसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया कब, 1938 में। तो नाम जो है आपका बेनू राजा के नाम पर है, ठीक है। यहाँ पे तालाब है, उसमें खुदाई की गई। तो इसकी जानकारी जो 1840 में कर्नल टिकेल के द्वारा दिया गया। कर्नल टिकेल बेसिकली वही LR टिकेल जिन्होंने जो हो जनजाति है उनको क्या कहा, कोल कहा, ठीक है। LR टिकेल का नाम याद होगा ना, तो वही जो है आपका ये है। आप बोले थे हम LR टिकट पढ़े हैं, लेकिन पहली बार हाँ सर आप बोलिए। S आर्टिकल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, अब हमें को याद नहीं रहता। शिव मंदिर खेकपरता लोहरदगा में 1939 में इसको जो है सेंट्रली प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि लाइक पहला जो है एक तरह से सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कौन सा है और अभी लेटेस्ट कौन सा है, ऐसा पूछा जा सकता है। शिव मंदिर खकपरता बिना नींव के है, ये सीधे चट्टान पर निर्मित है और एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया, ध्यान रखेंगे। देन जो आपका जामी मस्जिद हदफ कहां पे है, साहिबगंज में है। 1915 में इसको डिक्लेयर किया गया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बना हुआ है, मुगल गवर्नर राजा मानसी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ऊंची भूमि पर जो स्थान होता है उसको हदफ कहा जाता है, ये ध्यान, जो कि एक क्या आपका एक अराबिक वर्ड है। इसके बाद बारादरी जो कि अराजी मुखिमपुर साहिबगंज में 1937 में इसको डिक्लेयर किया गया, ठीक है। इसी को नागेश्वर बाग भी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। निर्माता जो है आपका विवादित है, फतेह खान या नवाब मीर कासिम अली के द्वारा बनाया गया। ये दोनों चीजें जो है आपका लाइक कंट्राडिक्शन है, दोनों में डिस्प्यूटेड है। इसके बाद असुरा साइट है, टोटल कितने, 5 है। तो खोज इसकी की गई किसके द्वारा, SC रॉय के द्वारा, और जो है आपका कई सारे और जगह हैं जिसको अमलानंद घोष यानी ए घोष ने भी जो आपका खोजा है, ठीक है। तो असुरा साइट, कुंजला, खूंटी टोला, सरिदकेल, कठरटोली, हंसा, ठीक है, ये टोटल आपको 5 मिलेंगे। और सबको जो आपका कब 1939 में डिक्लेयर किया गया, ध्यान रखेंगे। और सब में जो है आपको ध्यान रख लेनी है क्या, SC रॉय के द्वारा खोज किया गया, अलग अलग टाइम पीरियड में किया गया था, ध्यान। ऑलमोस्ट सारा जो है तजना नदी के किनारे पर ही है, ध्यान रख सकते हैं, सब खूंटी में है। इसके बाद जो आपका हराडी मंदिर जो कि हराडी रांची में है, 2014 में इसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया। पहला अवलोकन जो है आपका या पहला जो ऑब्जर्व किया था वो अमलानंद घोष, ए घोष पूरा नाम है, अमलानंद घोष, याद रख सकते हैं। पुराना किला है ओल्ड फोर्ट कहां पे आपका, रुआम पूर्वी सिबू में। 1939 में इसको डिक्लेयर किया गया। 1910 गजेटियर में इसका उल्लेख मिलता है। जैन या श्रावक से संबंधित है आपका। श्रावक का मतलब होता है या सराक जिसको बोलते हैं, सराक का मतलब होता है कि जो सिबूम के एंशिएंट जो इनहेबिटेंट्स हैं जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था उसको जो है सराक कहा जाता है, ठीक है। और सराक बढ़ाया कहां से आपका, श्रावक से ही आया है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राजा रुआम के नाम से इसका नाम रुआम पड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन टीला है ईटागढ़ सरायकेला खरसावा में, 1962 में इसको डिक्लेयर किया गया। खरकई नदी के दाहिने तट में स्थित है, टाटानगर औद्योगिक क्षेत्र के पास में स्थित है, ये ध्यान रख सकते हैं। देन जो है नवरत्नगढ़ दोईसागढ़ में स्थित है, ये जो कि गुमला में पड़ता है आपका। 2019 में इसको डिक्लेयर किया गया। उत्तर मध्यकालीन नागवंशी राजधानी हुआ करती थी। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं कि आखिर इसका निर्माता कौन है। तो पहली परंपरा कहती है कि रघुनाथ शाह ने 18वीं सदी के प्रारंभ में इसको बनाया, और दूसरी परंपरा कहती है कि नहीं, राजा दुर्जनसाल ने बनाया। लेकिन ज्यादातर आप इतिहास के पन्नों में अगर आप देखेंगे तो राजा दुर्जनसाल का नाम आता है, जिन्होंने 1627 AD में इसका निर्माण करवाया था, किया था ना, ये ध्यान रख सकते हैं। हाँ 1627 में, क्योंकि जो है आपका 1620 तो जब एक तरह से वो आए भाई 39 में तो मर ही गए थे वो, तो जो है ठीक है दिया हुआ अलग बात है, लेकिन आपको बताते हैं 1627 में जब उनको जो है औरंगजेब ने जहांगीर ने जब छोड़ा, ठीक है, ग्वालियर के किले से वापस आकर के उन्होंने राजधानी शिफ्ट की और वहां पे जो है नए किले का निर्माण करवाया। कहीं पर भी ये लिखा होने कि कितना टाइम लगा उसको बनने में, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा।
पेंटेड रॉक शेल्टर जो है आपका, इसको बड़का गांव में है आपका, ठीक है, और ये कहां पे आपका हजारीबाग में पड़ेगा। 2025 में इसको डिक्लेयर किया गया। मूल रूप से 1990 के दशक में एक जेसुइट पादरी फादर टोनी हर्बर्ट द्वारा खोजा गया था इसको, ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो है आपका, अगर हम बात करते हैं 1991 में, अगर इसको जो है आपका जो ये सीतागढ़ा पहाड़ और जो ये इसको वाला रीजन है उसको देखा गया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर आप मान लेते हैं आपको मन करेगा वो सारे के सारे जगह जो कि कहां पे था, वो ये वाला था ना, अगर मन करेगा, जैसे मैं कुछ एक चीजें दिखा देता हूं, असुरा साइड्स में कुछ भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप आ जाइए ये हराडी वाले में, तो हराडी वाले में क्या है ना कि वो लाइक पुराने मंदिर के अवशेष जो पहले बने थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। जैसे ये कुछ इस तरह का मंदिर है, ठीक है, जो टूटे फूटे पार्ट है कुछ इस तरह से आसपास में फैले हुए हैं। इसके बाद जो है आपका बहुत सारे फोटो हैं, मन करेगा आप जो है आराम से घर जाके जूम कर करके देखते रहिएगा, ठीक है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा ना कि ये वाले एरिया में भी आपको वो देखने मिलेगा, क्या चीज आपका लाइक जो मेगालिथ है वो भी देखने मिलेगा। ये देख रहे हैं ना, ये लग ही नहीं रहा है कि आसपास हाल फिलहाल में बना होगा, बहुत पहले बना है, और किसने बनाया, कौन बनाया, कोई इसके बारे में कुछ भी एक तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, नीचे मन करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके बारे में लिखा हुआ है कि हराडी इज सिचुएटेड इन द बुंडू ब्लॉक ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। द विलेज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल रांची एंड 50 किलोमीटर फ्रॉम तमाड़। The temple ruins proper is slightly away towards north of the village and located over the elevated mount। देखिए पढ़ लीजिएगा घर में जाके, है ना। देखिए ये जो है आपका कब खोजा गया, क्या हुआ, वो सारा चीज आपको देखने मिल जाएगा। ऊपर में एक जगह लिखा हुआ है आपका डिक्लेयर्ड एज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट 2014, तो ये घर में जाके आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका, जैसे अगर जो देखने लायक चीजें है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो असुरा साइड छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये आ जाए बरादरी बिल्डिंग। मुगलों ने किस तरीके से यहाँ पे जो आर्किटेक्चर वगैरह बनाए वो सारा चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है ये क्षेत्र, ठीक है। आप देखेंगे सारा का सारा एरिया जो है बहुत ही खूबसूरत सा है। आसपास बात नहीं, बहुत बात करती है। आगे सीट है ना? खैर क्या बोलूं मैं, मतलब जो है ठीक है। तो ये है आपका साहिबगंज जिले में, है ना, ये साहिबगंज में है। खूबसूरत एरिया है, कभी मौका मिले जा सकते हैं देखने के लिए, चीजों को समझने के लिए, और साथ ही साथ जो है अपने बाल बुतरों को बताने के लिए, है ना। आई थिंक फ्री है, कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि कोई पार्क जैसा नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो जो है ये एक देख सकते हैं जो कि पड़ता है आपका कहाँ पे, बारादरी में। और एक हदफ में अगर आप देखेंगे तो हदफ वाला भी जो है आपको खूबसूरत देखने मिलेगा। और ये है आपका कुछ इस तरीके का, ये एक मस्जिद की तरह है, ठीक है, कुछ ऐसा आपका एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। सेम पेरिफेरी में ना, आसी पास है। हाँ हाँ, ठीक है। सारे मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल काल में बने। जब राजा मानसिंह ने उस राजमहल एरिया को जब बंगाल की राजधानी बनाया था तो अकबर नगर बसाया था यहीं पर, तो इस कारण से आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे। हरिश्चंद्र, अबे रोहतास फोर्ट था हरिश्चंद्र। मानसिंह, समझ गए। तो ये जाके देख सकते हैं, है ना, मौका मिलेगा। एक और चीज जो आपको जो है देखना चाहिए वो है आपका बेनी सागर वाला, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे लाइक शिवलिंग वगैरह आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये तालाब है मेनली, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे इसके आसपास में कई सारे आपको जो है वो टूटे फूटे जो है स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, ये इस टाइप का। ये भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मामला सारा सारा जो भी है, ये इस तरह का जो है स्ट्रक्चर आपको हर जगह पे देखने मिल जाए, ठीक है। चलिए कोई नहीं। इसके बाद जो है आपका और देखने लायक चीजें जो है, रुआम वाला छोड़ दीजिए, ईटागढ़ भी छोड़ दीजिए, दोईसागढ़ आप देख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी दिखा है ना। दोईसागढ़ में जो है आप देख सकते हैं कई सारी चीजें मिली हुई है यहाँ से, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। जो एक्सकेवेशन के बाद जो है ये सारी चीजें एक तरह से ये हुए, पहले ये सारा चीज जो ना ढका हुआ था, मतलब ये कुछ भी ऐसा दिखता नहीं था। ये वाला बिल्डिंग दिखता था, वो दिखता था जो ऊपर में था, बाकी ये सारी चीजें आसपास में देखेंगे ना, ये जो खुखरागढ़ बोलते हैं इसको, मतलब मुरहर पहाड़ बोलते हैं। मुरहर पहाड़ 3 जगह पे है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। तो ये नागवंशियों की राजधानी रही है, और लाइक देखेंगे तो पूरी तरह से ये भी बिल्डिंग जो बना था ना, लाइक जो गढ़ बना था वो मुगल आर्किटेक्चर
नहीं बना। लाइक ये तो नया लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है। अच्छा, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। अब मन करेगा घर में जाके ये सब पढ़ लीजिएगा। ये अच्छा नीचे भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, देखो। Cheers. मन भर गया? ठीक है, मन करेगा यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कब क्या हुआ सब सारा चीज। ठीक है, इसमें 10 जो है और मॉन्यूमेंट मिले हुए हैं। ठीक है, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें जगन्नाथ टेम्पल नंबर 1, रानी लुकाई, ठीक है, उसके बाद जो है कमल शाही पैलेस, योगी मठ, पोंड, रॉयल पैलेस, ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या है, लोहुथोपा मठ, इसके अलावा जो है आपका रॉक कट शिवलिंगा विद योनि पीठा, देन जो आपका मोनोलिथिक रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ गणेशा एंड दी लास्ट विंग, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल नंबर 2। तो 2 जगन्नाथ टेम्पल मिले हुए और जो आपका ये सारे कुछ मठ वगैरह मिले हुए, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है और भी कुछ वैसा देखने लायक नहीं है जो कि आप ये करें, इसको याद रखें। आ जाइए आगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सीधे कौन सा, ऐतिहासिक, यानी जो आपका हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, मेनली आपको क्या पढ़ना है, आपका जैसे जो जितने फोर्ट वगैरह है ना, वो सारा चीज आपको देखना होता है। तो झारखंड के किले, सबसे पहले आते हैं कौन सा आपका, पलामू किला, लातेहार। 2 किले हैं यहाँ पर, एक है आपका पुराना किला और दूसरा आपका कौन सा, नया किला। तो पुराना किला बनाया मेदिनी राय के पिता थे, जिनका नाम था प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय ने 1619 में, है ना, 1619 ईस्वी में बनाना शुरू किया। हालांकि कितने समय लगे ये कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बट इतना ध्यान रख सकते हैं 1619 में उन्होंने बनाना शुरू किया था। कौन सा, पुराना किला को। नया किला बनाया मेदिनी राय ने। मेदिनी राय जो कि नागवंश चेरो वंश के सबसे महान राजा हुए, तो उन्होंने जो है आपका बनाना शुरू किया। और वो जो राजा रहे ना, वो 1665 से लेकर के 1674 ईस्वी तक रहे। ठीक है, 1665 से लेकर के 1674 ईस्वी के बीच में ही उन्होंने इन किलों का निर्माण करवाया होगा, ऐसा जो है लगेगा। लेकिन राजा बनने से पहले ही उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि सेकंड जो फेज था ना उनका, वो 1665 से लेकर 1674 तक रहा है। लेकिन उससे पहले 1660 से पहले भी मेदिनी राय थे, क्योंकि 1660 से लेकर के तकरीबन 1665 ईस्वी तक उस पलामू के किले पर कब्जा किसका था आपका, पलामू के किले पर कब्जा था आपका दाऊद खां का। दाऊद खां कौन था आपका, तो औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था। कुछ समय तक उसने कंट्रोल किया, उसके बाद मनकली खां को वहां का सूबेदार बनाया गया, तो मनकली खां ने उसको कंट्रोल किया था। मनकली खां की वाइफ जब जो है पलामू के किले में एक कुआं है, वहां पे जब डूब के मर जाती है, तो फिर मनकली खां वापस चला जाता है आपका बिहार। तो खैर उतना आपसे पूछेगा नहीं, पूछा यही जाएगा पुराने किले या नया पलामू किला है कहां पे, वो है आपका पलामू में, ये लातेहार में। पुराना किला का निर्माण किसने किया, प्रताप राय ने। नए किले का निर्माण किसने किया, मेदिनी राय ने। यहाँ पे एक मस्जिद है जिसको बनाया किसने, आपका दाऊद खान ने, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगा। तो पलामू के किले के नए किले में अगर आप देखेंगे तो मेदिनी राय ने ही दोसागढ़ के किले से एक दरवाजा उखाड़ के लेके आया था, जिसको कहा जाता है आपका क्या, जिसको कहते हैं आपका नागपुर दरवाजा, है ना। जब मेदिनी राय और जो नागवंश के एक रूलर हुए जिनका नाम था रघुनाथ शाहदेव, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ दोसा बोलते हैं। दोसागढ़ में ही वो लड़ाई हुई थी। तो वो लड़ाई के बाद जो है आप देखेंगे कि मेदिनी राय ने वो नागपुर गेट, जो कि कहां पे आपका नवरत्नगढ़ के किले में हुआ करता था, जिसको इंस्टॉल किया था किसने, आपका, ठीक है, दुर्जनसाल ने। तो उसको उखाड़ करके लेके आते हैं मेदिनी राय और पलामू के नए किले में उसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही मतलब बेहतरीन है। कभी अगर आप पलामू किला जाइएगा देखने के लिए तो आपको नागपुरी गेट देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद नारायणपुर का किला, ये इसका कंस्ट्रक्शन किया किसने, चेरोवंशी शासक भागवत राय के अकाउंटेंट थे जज दास, जिसने बनाया था। तो भागवत राय कौन थे, भागवत राय वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चेरो डायनेस्टी। ठीक है, इसी ने जो आपका 1572 में जो आपका चेरो डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। तो इसी का अकाउंटेंट था जिसका नाम था जज दास, उसने बनाया था। लेकिन कहा जाता है कि कभी भी चेरो वंशियों ने इस किले का यूज नहीं किया, क्योंकि इसको अशुभ मानते थे वो लोग, पता नहीं क्यों। ठीक है, विश्रामपुर का किला, इसको बनाया आपका किसने, राजा तड़वन ने। किले के द्वार पर आपको चंडी मंदिर देखने मिलेगा। ठीक है, बस। और इसको बनने में कितने समय लगे, आपका 9 साल लगे, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आपका जाइए कौन सा, शाहपुर का किला। इसी को चलानी फोर्ट भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो आपका राजा गोपाल राय ने करवाया। राजा गोपाल राय, चूंकि राजा बनने से पहले इसने बनाया था इसको। क्यों? क्योंकि ये राजा बना था। गोपाल राय की जब हम बात करते हैं, ये 1 जुलाई 1771, हाँ 1771 को बना था राजा। 1 जुलाई 1771 को, विद द हेल्प ऑफ कैप्टन जैकब कैमक, क्योंकि उसी समय जो आपका चेरो विद्रोह जब शुरू होता है, तो उससे पहले ही उसने जो आपका इसको बनाया था। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। एक गुप्त मार्ग है जो पलामू किला से रोहतासगढ़ किला तक जाता है, मतलब एक सीक्रेट रूट आपको देखने मिलेगा, जो कि अब ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे 3 मूर्तियां आपको देखने मिल रही होंगी। एक मूर्ति जो आपका मेदिनी राय का है, और ये जो मूर्ति है यहाँ के जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था, ठीक है क्या, चूड़ामन राय। चेरो वंश के जो लास्ट रूलर थे उसका नाम था चूड़ामन राय, और उनकी वाइफ थी चंद्रावती देवी।
ठीक है, वही दोनों की मूर्ति आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है कोई पलामू से देखे है ना, नहीं गए हैं? वाह, रोहिलों का किला, तो ये जो है रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने इसको बनाया था, और ये जो है ट्रायंगुलर शेप में देखने मिलेगा। हाँ, ये रोहिला जो किला है, यहाँ पे प्राचीन रोहिला किला लिखा है, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का है, तो वो अलग है, ये अलग है। चैनपुर का किला पलामू में है, तो पुरनमल के वंशधरों ने बनाया था इसको, कोयल नदी के तट पर स्थित है, मतलब नॉर्थ कोयल रिवर, और चैनपुर बंगला नामक एक नया स्मारक भी यहाँ पे बना हुआ है। कोई बात नहीं, आप यहाँ आ गए ना, जाइएगा तो फिर उसको सुधार दीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये किले हैं हमारे लिए जो है आपका लाइक एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इसका यूज जो है आपका कार्ड खेलने और जो है आपका ठीक है शराब पीने के लिए किया जाता है ना। खैर, तेलियागढ़ी किला की बात करते हैं तो इसे जो है आपका बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तेलियागढ़ी वाला एरिया है इसको। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है कई अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि एक तेली राजा ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए तेलियागढ़ी बोलते हैं। और दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि तेलियागढ़ का मतलब होता है तेलिया, तेलिया का मतलब हो गया आपका पहाड़ी का जो तल होता है ना, उसको तल बोलते हैं ना, तो वो तल में, पहाड़ी के तल में स्थित है, इसलिए इसको तेलियागढ़ कहा जाता है। गढ़ का मतलब हो गया किला, और जो है पहाड़ी के तल पर है, इसलिए तेलियागढ़ी बोलते हैं। हालांकि जो कई सारे चाइनीज ट्रैवलर हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में इसको जो है मेंशन किया है, जैसे वेन सांग है ना, अब्दुल लतीफ, फ्रांसिस बुकानन, कनिंघम, ठीक है, इसके अलावा इनेकबरी, जहांगीरनामा और इंडिका में भी आपको इसका देखने को मिलेगा। तो इसे सल्तनत एवं मुगल काल में क्या कहा जाता था, बंगाल का प्रवेश द्वार कहते थे। ये भी अब जो है ना बहुत ही टूटा फूटा फॉर्म में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद आ जाइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण किले हैं जो कि आपको विदाउट फोटो आपको याद रख लेना है। जैसे पंचकोट का किला, तो पंचेत पहाड़ पर आपको देखने मिलेगा। 5 कोट यानी दीवारों से घिरे होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, आपका पंचकोट किला कहते हैं। जो पंचेत राजा हुआ करते थे उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कतरासगढ़ का किला 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों द्वारा बनाया गया, कटनी नदी के किनारे पर आपको देखने मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। मतलब केवल फैक्ट है, कहां पे है ये लोकेशन ध्यान रख लीजिएगा, वैसे बहुत ज्यादा यहां से सवाल नहीं आते, तो टेंशन नहीं लेना है। रामगढ़ में देखेंगे तो 2 किले आपको ध्यान रखना है। एक गढ़बांध का किला, जिसको रामगढ़ के जो छठे राजा थे हेमंत सिंह, उन्होंने बनाया था। 1805 में जब राजा राममोहन राय यहाँ पे आए थे तो कहा जाता है कि यहाँ पे रुके हुए थे, तो कहा जाता है कि उससे जुड़ा हुआ एक स्थान है ये। रामगढ़ का किला सबल राय के द्वारा बनाया गया, मुगल शैली में बनाया गया था, मुगल स्टाइल में बनाया गया था। इसके बाद कुंदा फोर्ट, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में चिरोवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया था। 1660 में औरंगजेब के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने यहाँ पे अटैक किया, और यहाँ के उस समय के जो रूलर हुआ करते थे जिसका नाम था चुन राय ने जो है आपका इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, और इसलिए उसके भाई ने ही उसकी हत्या कर दी थी, जिसका नाम था सुरवर राय। ठीक है, और फिर जो है आपका दाऊद खान ने इस पूरे किले पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में जब एक तरह से छोड़ के चले जाते तो फिर से चिरोवंशियों ने इसको जो है ठीक है कैप्चर कर लिया। इसके बाद हजारीबाग में जाएंगे, इचाक का किला, तो इसको जो बनाया रामगढ़ के राजा तेज सिंह ने, क्योंकि आप देखेंगे 1772 में तेज सिंह रामगढ़ का राजा बनता है, और सबसे पहले उसने काम क्या किया, रामगढ़ की राजधानी को रामगढ़ से शिफ्ट किया कहां पर, आपका इचाक में जाकर के उसने कई सारे मंदिर बनाए, और जो है आपका कई सारे जो है आपका और भी खास करके उन्होंने मंदिर बहुत ज्यादा बनवाया था। और जो है किला जो बना उसको कहा जाता है इचाक का किला बोलते हैं। इजी है, इचाक जगह का नाम पर ही आसानी से याद रह जाएगा। पद्मा का किला बनाया आपका जो है ये रामगढ़ के राजा ही थे, ठीक है, जिनका नाम था आपका ये अरे क्या नारायण सिंह, अरे नहीं रुक जाए ना, बादम नहीं, पद्मा का किला, जिसको अभी मतलब रिसेंटली ये जो किला है ना ये दे दिएगा विनोबा यूनिवर्सिटी को। इसका एक हिस्सा जो है हाँ ब्रह्मदेव नारायण, जो कि इनके दादाजी थे अभी वहां के ये है ना, ठीक है, उन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, इसके बाद बादम का किला रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने बनाया। ठीक है, 1642 में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा गुमला में जाएगा नौरतनगढ़ या फिर दोयसा का किला, नागवंशी राजा दुर्जन साल ने बनाया। इसी को क्या बोलते हैं, झारखंड का हम्पी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी ऑलरेडी जो है ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसमें ऑलरेडी हमने कई सारी चीजों के बारे में बात किया। पालकोट का राजमहल, इसको नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने बनाया, क्योंकि पालकोट नागवंशियों की राजधानी रही, क्योंकि जो आपका दोयसागढ़ के बाद शिफ्ट हुआ कहां पे, आपका पालकोट ही शिफ्ट हुआ था। पालकोट के बाद पालकोट भौरो, इस तरह से पालकोट में पालकोट का राजमहल बनवाया। नागफेनी, जो कि नागों का शहर कहा जाता है, या नागफेनी का राजमहल जो है वो 1704 में बना। इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है, मतलब एक इंस्क्रिप्शन है, जिसमें पत्थर पर एक राजा और 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्रण किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो आपका पश्चिमी सीबू में जाइएगा तो जैतागढ़ का किला पुरहाट के राजा काला अर्जुन सिंह ने बनाया, बैतरणी नदी के किनारे पर है। कोटगढ़, अब देखिए क्या है ना कि कोटगढ़ और जो आपका पंचकोट दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो क्या है कि आपका कई दीवारों से बना हुआ है, कोट का मतलब दीवार होता है, और कई दीवारों से बना हुआ है आपका गढ़, तो इसलिए कोटगढ़ कहते हैं। तो ये जो आपका नरपत सिंह ने बनाया था।
जगन्नाथ का किला पुरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया। ठीक है, पुरहाट का किला जो है आपका, ठीक है, ये 1225 ईस्वी में काशीराम सिंह ने करवाया था और पौड़ी देवी की मूर्ति मंगवाई थी। पौड़ी देवी वही है जो इनकी अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है, प्रिसाइडिंग जो है एक तरह से डेटी के रूप में जानी जाती है। चक्रधरपुर की राजवाड़ी, इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा करवाया गया था और निर्माण जो राजमहल के ईंटों से हुआ था और बाद में राजा की बेटी ने जो है, जो कि शशांक मंजरी थी, इसको बेच दी थी। मतलब क्या लिखा हुआ है? जगन्नाथ से लिखा हुआ है। देखिए क्या है कि पुरहाट को जो है ना आपका काशीराम सिंह ने राजधानी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे किला भी जाहिर सी बात है उसी ने बनाया था। अब वहां पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यही याद रख लीजिएगा, गलत होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। केसनागढ़ चाईबासा में है, तो स्थानीय शासक थे केसना, उन्होंने बनाया था, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, रांची में जाइएगा तो रांची में है आपका कौन सा? रातू किला, जो कि महाराजा उदयनाथ शाहदेव ने बनाया था 1827 में। इसके बाद जो है स्थापत्य कला की बात करते हैं, पूरी तरह से ब्रिटिश स्टाइल में बने हुए हैं। आप जब जाएंगे ना, साल में 2 बार ओपन होता है ये। ठीक है, एक आपका जो है मुहर्रम के समय और एक आपका दुर्गा पूजा के समय, तो उस समय आपको देखने को मिल जाएगा। पिठोरिया का किला, जो कि आपका जगतपाल सिंह एक वहां के स्थानीय शासक हुआ करते थे, तो ये किला जो है लाइक एक तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे 100+ एक तरह से रूम हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे। तो जब रांची में रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगा, कब? 2 अगस्त 1857 को, तो जब यहाँ पे जगह जगह पर अटैक किए जाएंगे ना, तो उस समय रांची का जो कमिश्नर हुआ करता था डाल्टन, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ओकस और जो है आपका जुडिशियल कमिश्नर डेनिस, ये लोग तीनों भाग कर चले जाते हैं कहां पे? आपका यही जगतपाल सिंह के यहाँ चले जाते हैं। जगतपाल सिंह बोलता है कि रहो आराम से, 100 कमरे हैं, जहां मन करे वहां रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बात जो है मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब अपने यहाँ पे उनको रुकने के लिए दिया था, नहीं तो यही कहानी याद रखने बोल दे कि नहीं 100 कमरे थे, जहां मन किया वहां रहने के लिए दे दिया, ऐसा मत याद रखिएगा, जस्ट कहानी की तरह इस वहां। हाँ, तो इसलिए जो है अब क्या है कि जो है जब ये बात पता चली कि इसको ठाकुर विश्वनाथ शाही को, तो जो है उन्होंने कहा, उन्होंने लाइक एक तरह से जगतपाल सिंह के साथ उनकी जो लड़ाई होती है उसको श्राप भी देते हैं और कहा जाता है उस कारण से ये किला जो है एक श्रापित किला है, कर्स्ड फोर्ट के रूप में देखा जाता है। और हर साल यहाँ पर लाइटनिंग होती है, हर साल। ठीक है, हाँ, हर साल होता है और इसलिए इसको एक हॉन्टेड फोर्ट की तरह देखा जाता है, मतलब एक भूतिया किला के रूप में देखा जाता है। क्या हुआ? देखिए, हम झूठ बोल सकते हैं, वो तो नहीं बोलेंगे, है ना? चलिए। खूंटी में आपका कौन सा? तिलमी किला, जो कि कर्रा में है और इसका निर्माण जो है आपका 1737 में अकबर ठाकुर के द्वारा करवाया गया था, ये ध्यान रख लेनी है। तो ये कुछ प्रमुख किले हैं जो कि आपको क्या है, हिस्टोरिकल जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसके आधार पर आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब आ जाइए टेम्पल्स ऑफ झारखंड। बात नहीं, अब टेम्पल्स में क्या है ना, है तो बहुत सारे, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं कि टूरिस्ट प्लेसेस इतने सारे हैं और सवाल पूछ रहे कितना? एक। कम से कम मुझे लगता है ना कि 10-15 पूछने चाहिए थे। हाँ, कम से कम 5 तो बनता ही है। ठीक है, एक जो है ना लाइक सही नहीं। खैर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते। अब सबसे पहले हम ना लाइक, अब मंदिर तो है बहुत सारे, सारे नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो फिर जो है जो भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर के मार दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं राधा कृष्ण मंदिर गढ़वा। ठीक है, इसके बारे में हम क्या ही बताएंगे, बता देंगे। ये बताइए, क्या बताइए, बताइए। एक वहाँ पे गढ़ है राजा का, हम्म, वहाँ पे रानी को सपने में आया कि एक कन्हर नदी है ना जो छत्तीसगढ़ से आता है, वहाँ पे शिव पहाड़ी है। उनको सपने में आया कि वहाँ पे मतलब भगवान जी का सपना आया कि किनका सपना आया? भगवान जी राधा कृष्ण। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वो गई वहाँ पे पहाड़ पे तोड़ और खुदवाई उसको, तो ये सिर्फ वहाँ पे कृष्ण जी मिले थे, राधा जी नहीं मिले थे। फिर कृष्ण जी को हाथी से लेकर आया जा रहा था रास्ते में, फिर जहाँ हाथी रुका वहीं पे वो मंदिर का स्थापना हुआ और फिर जो राधा जी है वो बनारस से अष्टधातु के रूप में आए थे। तो लाइक ये जो हाथी में लाया गया, ये वाला मैंने सुना केदार धाम मंदिर को लेकर के। केदार नहीं, वो तो चतुर्भुजी माता है वहाँ, वो तो पहाड़ से आया था, उसका भी 2 मंदिर बना हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट को चेंज कीजिए, ये सही है। हाँ, हम लोग तो नहीं सुना ग्राउंड रिपोर्टिंग है भाई। आप फुल गिरी का वाला ये दावत नहीं है। नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था सही। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, कहाँ पे है? गढ़वा में। गढ़वा में कहाँ पे? नगर उटारी। इसलिए क्या बोलते हैं? नगर उटारी मंदिर भी बोलते हैं। और चूंकि राधा कृष्ण की मंदिर है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो इसलिए इसको बंशीधर मंदिर, तो हाँ बंशीधर मंदिर अब बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है बंशीधर महोत्सव भी। ठीक है, बंशीधर महोत्सव भी। तो
अन्य नाम क्या है, बाबा बंशीधर या बंशीधर जो है मंदिर भी कह सकते हैं। इस मंदिर में राधा कृष्ण और राजा पहाड़ी यानी शिव मंदिर की शताब्दी पुरानी मूर्ति है। अब ये जो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा जो जैसा इंफॉर्मेशन है ऑफिशियली आपको बता रहा हूं, ये जो है आपका 32 मन सोने से बना हुआ है। 32 मन यानी जो है 1280 kg। पूरा तैयारी कर ली है एकदम की जो है क्या क्या चीजें हैं। चलो नहीं ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो कल ही बताएंगे पहले बताइए, ओके ठीक है। तो ये क्या करनी है एग्जाम के लिए, बस इतना आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पे जो महोत्सव होता है उसको बंशीधर महोत्सव कहते हैं। 1280 kg यानी 32 मन सोने से बना हुआ मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, और जो आपका 1885 में इस मंदिर को बनाया गया ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए भीम चूल्हा। तो तकरीबन जो आपका 5000 साल पुराना है ये। तो जब जो है एक तरह से 5 पांडवों को, है ना, बात नहीं, 5 पांडवों को अज्ञातवास के लिए जब ये जो है वो निकले थे, तो उस समय भीम की जिम्मेदारी थी खाना पकाने की। तो भीम जो है यहाँ लाइक वो लोग यहाँ पे रुके हुए थे, तो उन्होंने जो है जिस चूल्हा में खाना बनाया वो चूल्हा आज भी है, जिसको कहा जाता है भीम चूल्हा बोलते हैं। तकरीबन 5000 ईयर्स एक तरह से ओल्ड वो एक तरह से चूल्हा है। और अगर आप देखेंगे तो लाइक लोग यहाँ पे एक तरह से पूजा पाठ करते हुए हैं, कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है ये, 5000 साल पुराना चूल्हा है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम भोजन बनाया करते थे। बरवाडी से डेहरी भारत रेल लाइन भी भीम चूल्हा के नीचे से होकर गुजरता है, ठीक है, उसके ऊपर में है ये। इसके बाद आ जाए उग्रतारा मंदिर, भगवती मंदिर, लातेहार। हाँ बताओ। हाँ बताइए इसके बारे में। स्टाइल गर्भगृह मतलब ओल्ड स्टाइल है, मतलब अभी भी Old स्टाइल के जाते हैं। जो उनकी भगवती है वहाँ पे बहुत ये है, इसका मान्यता है कि यहाँ पे जिनका बेबी वगैरह क्या हो रहा है, बेबी वगैरह नहीं हो रहा है, तो मान्यता है कि हो जाता है वहाँ पे जाके। और फिर जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनसे भी मान्यता है कि फूल अर्पण करके वहाँ रखना पड़ता है, और गिर जाता है वो फूल तो हो जाता है कि वो इन फ्यूचर बोल सकेंगे और सुन सकेंगे। वो तो हर मंदिर में होता है। ठीक है। इसके ऐतिहासिक जो ये है महत्व है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो बताइए। चलिए हाँ सूखा नारियल चढ़ता है, क्या बोल रहे हैं, सूखा नारियल चढ़ता है। याद रख लीजिएगा लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो स्थानीय शासक थे, ठीक है, टोरी स्टेट के पीताम्बर नाथ शाही और उनकी वाइफ थी अहिल्याबाई, ठीक है। तो इन लोगों को ऐसा कहा जाता है कि इनको रात में 2-3 कहानियां हैं इसको लेकर के, बट उन कहानियों पर नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि क्या हुआ कि जो है उनको रात में सपना आया कि जो है आपका लाइक मंदिर बनाना है, मतलब 2 ऐसी मूर्तियां हैं जो 2 अलग अलग तालाब में जो है पड़ी हुई है ना। तो वो लोग जो अगले दिन जाते हैं और उन तालाब में जब उस तालाब में जब ढूंढते हैं तो 2 मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है, एक दुर्गा की और एक भगवती की, और उन दोनों को एक तरह से क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। क्या यहाँ पास में 2 तालाब है ना, ओके है ना, ओके। तो 2 तालाब वहीं से मूर्तियों को निकाल करके बनाया गया। दूसरा चीज है, दूसरी कहानी यह है कि क्योंकि क्या होता था ना, आज के समय में बात नहीं, आज के समय में क्या है कि किसी तरह का कोई वैसा खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन सी जाति जाकर मंदिर में पूजा करेगी या कौन सी जाति नहीं करेगी। सो ये धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं अब हट चुका है, ठीक है। जैसा मान लेते हैं कि आप अगर मान लेते हैं कि सामने में ही पहाड़ी मंदिर है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि ये जाति के लोग जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, उच्च जाति के हो, निम्न जाति के हो, सारे लोग पूजा कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो है अगर मंदिर बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ की रानी को पता चला, जो अहिल्याबाई है, उनको जब ये बात पता चली कि जो है यहाँ के जो निम्न जाति के लोग हैं उनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, तब जाके उन्होंने क्या किया, सबकी लाइक मदद से ये मंदिर बनवाया और कहा कि सब यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, आपका पूजा पाठ कर सकते हैं। ये भी कहानी जो है आपका प्रचलित है। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में कभी इस तरह की चीजें ना तो पूछी जाती है ना कभी पूछा जाएगा। फिलहाल के लिए याद रख लेना है कि इसका निर्माण जो टोरी स्टेट के शासक पीताम्बर नाथ शाही और रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, आपका उग्रतारा मंदिर कहते हैं, या भगवती मंदिर या नगर मंदिर भी कहा जाता है। अब आता है आपका इटखोरी भद्रकाली मंदिर, ठीक है। ये 3 धर्मों का संगम स्थल है, ठीक है, जिसमें से सनातन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये 3 धर्मों को संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये जो प्लेस है, ठीक है, अगर आप देखेंगे जो इटखोरी है ये आया कहां से, बुद्धिज्म से। तो जब एक तरह से गौतम बुद्ध है ना जो तपस्या कर रहे थे, तो उनकी जो
सौतेली माँ है, मौसी है ना, गौतमी, उन्होंने जब एक तरह से लाइक उनको उठाने के लिए आई तो जो है वो उठे नहीं, तो उनकी माँ के मुंह से निकला इति खोई, मतलब इसको हमने खो दिया, और इस तरह से इति खोई वर्ड ही धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते इटखोरी बना। तो महाने एवं बक्सा नदी के किनारे पर बसा हुआ यह मंदिर चतरा जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हिंदू धर्मावलंबी के लोग होते हैं वह मां काली के रूप में या भद्रकाली के रूप में इसकी पूजा करते हैं। हालांकि भद्रकाली के अलावा और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां आपको आसपास में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वह इसे गौतम बुद्ध के उपासना का स्थल के रूप में पूजा करते हैं, और जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ स्वामी, उनका ये जन्मस्थली है। राइट, कई सारे और इंफॉर्मेशन है, जैसे एक शिवलिंग है जिसमें 1008 शिवलिंग है, एक जो है आपका बौद्ध स्तूप है जो शिवलिंग की तरह ही दिखता है और उसमें 1004 जो है आपका बौद्ध स्तूप बने हुए हैं छोटे छोटे उसके चारों तरफ। तो इस तरह की चीजें आपको देखने मिलेंगी कहां पर, आपका यहां पर। बहुत ज्यादा चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान रखें महान एवं बक्सा नदी किनारे पर है, 3 धर्मों का संगम स्थल है, जैन धर्मावलंबी जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि मानते हैं, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का जन्म झारखंड में हुआ है तो वो आपका शीतलनाथ स्वामी। अब आ जाइए कौलेश्वरी पहाड़ एवं मंदिर। तो ये जो है आपका समुद्र तल से 1750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये है ना। और अगर हम बात करेंगे तो ये कौलेश्वरी पहाड़ या इसी को कोल्हुआ पहाड़ भी बोलते हैं। ये भी स्थान 3 धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है, यानी जो है आपका सनातन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैन धर्म के जो धर्मावलंबी होते हैं या जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि शीतलनाथ स्वामी को यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उस तरीके से मानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग जो कौलेश्वरी मंदिर है उसको मां तारा के रूप में पूजा करते हैं, और जो हिंदुज्म या सनातन को मानने वाले लोग जो है आपका ठीक है देवी के रूप में इसकी पूजा करते हैं। तो ये क्या करनी है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोल्हुआ पहाड़, निर्माण विक्रम संवत 1682, ये जो है बेसिकली इस तरीके से। हाँ, और ना ही पता सर उसके बारे में, ठीक है, वो हमको ठीक है। चतरा में एक बारी गया, ठीक है, वो भी कहाँ पे, भद्रकाली नहीं गए हैं सर हम, इसलिए जो है क्योंकि एग्जैक्टली आप कहेंगे कि वो आस पास में क्या कैसा वातावरण है। हाँ, अगर आप हमें कहें अभी तक से जितना मंदिर में गया हूं ना, जितना भी मंदिर गया हूं, भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी सबसे साफ सुथरा जो मंदिर हमें देखने मिला है वो भद्रकाली मंदिर देखने मिला है। लाइक सबसे साफ सुथरा, ठीक है, सबसे एकदम लाइक शांत और जो है एकदम हरा भरा, ठीक है। अब इसका मेन कारण क्या है ना कि वो एक तो जैन टेम्पल भी है और दूसरा आपका बौद्ध मंदिर भी है, और जहां भी जैन बौद्ध वाले होते हैं ना वहां नीट एंड क्लीन होता है, ठीक है, एकदम शांत होता है, साफ सुथरा होता है, वो वैसे ही है। नहीं तो और कितने भी, मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी उसी धर्म को मानता हूं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे और मंदिर जाइए जहां पे ठीक है आसपास में भले कुछ जगह पे साफ हो, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहां पे गंदगी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, चाहे वो फूल पत्ती को लेकर के हो, चाहे प्रसाद वगैरह के कारण से हो, ठीक है, ये सारी जो है चीजें होती हैं, है ना, बहुत सारी। लेकिन जो है आपका, हाँ, एक और हजारीबाग में एक मंदिर, पुनई मंदिर, कोई है हजारीबाग से, है ना, वो भी साफ सुथरा है। जाइबे नहीं किए हैं तो कहां से पता चलेगा। इसके बाद आ जाइए आपका चंचला देवी शक्तिपीठ, जो कि कहां पे आपका कोडरमा में है। तो मां दुर्गा के रूप में इसकी पूजा करते हैं और यहाँ पे अरवा चावल और मिश्री के रूप में प्रसाद का यूज किया जाता है। सिंदूर चढ़ाना जो है आपका वर्जित है, सिंदूर वगैरह नहीं यूज करते। ऐसा हो सकता है कि मां दुर्गा का जो कुंवारी रूप होता है ना, हो सकता है वो होगा, इसलिए सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कोडरमा से, इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना बिना नहाए अगर जाएंगे तो जो है आपका कीड़े वगैरह काटते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। आप गए हैं यहाँ पे? बहुत लोग जाते हैं बिना नहाए चल जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ ठीक है। इसके बाद जो है आपका घोड़सिमर धाम, जो कि कहाँ पे आपका कोडरमा में है, सतगावा प्रखंड कोडरमा में। तो लगभग अगर आप देखिएगा 1 मीटर की गोलाई वाला 4 फीट लंबा जो है यहाँ पे शिवलिंग आपको देखने मिलेगा। तो केवल ध्यान रखें घोड़सिमर धाम कहाँ पे है आपका? कोडरमा में है, याद रखें। हालांकि कोडरमा का नामकरण ही जो है आपका करदम ऋषि थे, करदम ऋषि के नाम पर जो है कोडरमा पड़ा हुआ है। वेल, इसके बाद आता है कौन सा आपका? पारसनाथ। तो पारसनाथ जो कि जैन धर्म का मक्का कहलाता है, और ये जैन धर्म के साथ साथ जो है ठीक है जो संथाल धर्मावलंबी है या संथाल जो सिंगबोंगा को मानते हैं उनके लिए भी एक पवित्र स्थल है, क्योंकि संथाल लोग इसे मरंगबुरु के रूप में पूजा करते हैं, जबकि जो है जैन धर्मावलंबी मानते हैं कि जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जो है उनको यहीं पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म का मक्का कहलाता है, इसको जो है आपका पीक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसका नामकरण 23वें तीर्थंकर के नाम पर पड़ा हुआ है, यानी पार्श्वनाथ के नाम पर। संथाल लोग पहाड़ी को मरंगबुरु कहते हैं, और पारसनाथ झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। बाकी कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद आपका हरिहर धाम, ये कहां पे आपका बगोदर गिरिडीह में है। ये शिवलिंग है एक आपका, ये मेन है, लेकिन अंदर में जाइएगा तो अंदर में एक छोटा शिवलिंग है। तो चट्टमंगनी पट ब्याह के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। तो जिसकी शादी वादी नहीं हो रही है वो जाके वहां पे, हाँ जी, अरे मेन है, शादी के लिए जाना जाता है और काफी ज्यादा फेमस है चट्टमंगनी पट ब्याह। हाँ अच्छा, आप तो गिरिडीह से ही हैं, बताइए कुछ इसके बारे में। क्या इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। दिखता है, ये बाय रोड जाने से ये दिखता है रोड से। ओके, इसके बाद सूर्य मंदिर, बात नहीं, ये बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर है जो कि कहां पे आपका गिरिडीह में ही देखने मिलेगा। और के टाइम पे पूरा हाँ, तो दिल्ली के लोटस टेम्पल की तरह ये बना हुआ है और मंदिर के चारों ओर कोणार्क मंदिर की तर्ज पर जो आपका, ठीक है, 6 इधर 3 और जो आपका उधर 3 जो आपका रथ के पहिए देखने मिलेंगे। तो सूर्य मंदिर जब भी एक तरह से बात आती है ना, तो हम बात करते हैं कि नहीं कि बुंडू में जो स्थित है वो, लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य मंदिर जो आपका कहां पे गिरिडीह में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रख लेनी है। इसके बाद मंगल चंडी मंदिर आ जाइए सीधे बोकारो। तो ये जो मंगल चंडी मंदिर है, यहाँ पे महिलाएं नहीं जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि ऐसा हुआ, कहते हैं कि कोई महिला जो है ना, जब उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, जो मूर्ति था उसको उखाड़ करके जो है डाके जो कुआं में डाल दी, ठीक है, हाँ, कुआं में डाल दी। अब क्या हुआ कि लोग जो है जब गए मंदिर में पूजा करने के लिए, देखे कि मूर्ति ही गायब है, तो जब खोजने लगे, रात में किसी को सपना आया कि नहीं सामने कुआं में जो है एक तरह से मूर्ति जो है डला हुआ है। तो अगले दिन जब गए, देखे कि सच में जो है आपका कुआं में डला हुआ है। पता चला कि जो है किसी महिला ने ये काम किया था, तो महिलाओं का प्रवेश ही यहाँ पे वर्जित कर दिया गया, ठीक है। हाँ? तो इस तरीके की चीजें हैं। तो कहां पे, कसमार प्रखंड में आपको देखने मिलेगा, जिसका नाम है मंगल चंडी मंदिर। तो जैसे क्या है ना कि ये सारी चीजें हो सकता है आपके इंटरव्यू वगैरह में काम आ जाए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए, जैसे क्या है कि जो आपका, जैसे आर्टिकल 15 में क्या आपका किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि झारखंड में कुछ ऐसे मंदिर का उदाहरण बताइए जहां पे जो है आपका, ठीक है, महिलाओं का प्रवेश जो है, जैसे आप जाइएगा कहां पे, सबरीमाला मंदिर केरल में, वहां पे जो विवाहित महिलाएं होती है उनकी एंट्री नहीं होती है, ठीक है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी महिला बनी, पहली राष्ट्रपति बनी जो सबरीमाला मंदिर गई, ठीक है। तो अब जो है मान लेते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि जो है ऐसा कौन सा मंदिर है, तो आप क्या कहेंगे, आपका मंगल चंडी मंदिर है ना। कुछ ऐसे त्योहार है जहां पे महिलाएं जो है भाग नहीं लेती हैं, जैसे सूर्याही पूजा है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है। फर्स्ट लेडी नहीं है वो। पहली प्राइम ये प्रेसिडेंट, हाँ वो वही थे। मतलब सर वो रूल लेडी को एंट्री करने से नहीं, सबरीमाला का बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में फैलाया गया कि लेडी को अलाउड नहीं है। उसमें एक फेज है लेडी का, वही अलाउड नहीं, ओल्ड एज लेडी अलाउड। हाँ तो वो बात हम भी समझ रहे हैं। हाँ सब अपने बेटी को लेके आते हैं, हम देख। हाँ, एक मूवी भी आई थी उस पर, एक छोटी बच्ची जो जाना चाहती थी। हाँ नो नहीं, तो बहुत लंबा ये रहा है, ठीक है। तब अभी शॉर्ट में तो वही ना बोल सकते हैं, तो इसलिए जो है खैर, तो ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो आपका लुगुबुरु घंटाबारी, जो कि कहाँ पे आपका ललपनिया में है, बोकारो में है ये। और जो है आपका जो होर समुदाय में यानी संथाली समुदाय में सो के युग बोलते हैं, उस समय से ये पवित्र स्थान रहा है। तो संथालों का मक्का अगर कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, आपका लुगुबुरु को कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि संथालों के जो जन्मदाता हैं वो किसको माना जाता है, आपका लुगुबुरु को माना जाता है, याद रख लीजिएगा। तो ये ना मतलब काफी जो है एक तरह से फेमस प्लेस है, और जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन होता है वो आपका यहीं पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद आपका शक्ति मंदिर कहां पे, आपका धनबाद में है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश में एक ज्वालाजी मंदिर है, तो वहीं से जो है ना आपका जलता हुआ ये ला करके यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ध्यान रख लीजिएगा शक्ति मंदिर, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से ला करके अखंड ज्योति स्थापित की गई है। यह देवी दुर्गा का मंदिर है, अरे मतलब जो है आग जलता हुआ जो ज्योति जो है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको होता है, साई मंदिर गए होंगे आप लोग, रांची में साई मंदिर, लापुंग गए हैं नहीं, अरे जाइए कभी घूमिए फिरिए। जेपीएससी में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि आप क्या बताएंगे अपने बच्चों को। अब देखिए आपको बताता है, साई मंदिर अगर आप जाइएगा ना, तो साई मंदिर अगर जाइएगा तो वहां पे जो भस्म, जहां पे ये होता है भस्म, समझते हैं ना, राख, तो वो जो है आपका वो भी जैसे वो एक शिरडी साई मंदिर है ना, ठीक है, तो वहां से ला करके वो जो है एक तरह से ये किया गया है। हो सकता है, ठीक है, चलिए कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये शक्ति मंदिर कहाँ पे आपका, ये है धनबाद में। पार्वती मंदिर भी कहाँ पे आपका, धनबाद में। तो जो आपका कसाई नदी के तट पर स्थित है ये, और 4 भुजा वाली पार्वती माँ की मूर्ति आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे श्री श्री
कुछ ऐसा करके जो है हनुमान मंदिर भी है ये। इसके बाद लिलौरी मंदिर है। लिलौरी मंदिर मां काली को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण कतरासगढ़ के जो कि पूर्व मध्य प्रदेश रिवा राजघराने संबंधित थे कि राजा सुजन सिंह ने करवाया था। ये ध्यान रखें। लिलौरी मंदिर एग्जाम में आ चुका है, याद रख लीजिएगा। कोई है धनबाद से? कोई नहीं? इसके बाद भूफोर मंदिर। तो भूफोर का मतलब क्या होता है? धरती को फाड़ के निकालना, ठीक है। तो बेसिकली शिवलिंग निकले हुए, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जनजातीय देवता की पूजा की जाती है। तो भूफोर मंदिर जनजातीय देवता को समर्पित है। यह मंदिर का नामकरण के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग भूमि से प्रकट हुआ है, मतलब धरती को चीर करके प्रकट हुआ है, तो इसलिए जो आपका भूफोर मंदिर कहा जाता है। सेम अगर आप देखें ये जनजातीय देवता को है। वैसे ही बोकारो में जाइएगा तो जो पेटरवार बोलते हैं ना, पेटरवार से आप ललपनिया वाला ये में, या जो कौन सा डैम है उसको क्या बोलते हैं, तेनुघाट डैम, उस रास्ते में जाइएगा तो वहां पे एक जगह है जिसको कहा जाता है खूटा बाबा मंदिर बोलते हैं, ठीक है। वहां पे भी महिलाओं की एंट्री नहीं है, चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो। वहां पे केवल और केवल जो पुरुष जाते हैं और उसमें सफेद बकरे की या सफेद मुर्गे की बलि होती है और जनजातीय देवता को ही पूजा जाता है। वहां पर प्रसाद के रूप में जो है क्या होता है कि जो फूली दारू होता है ना, वो चढ़ाया जाता है वहां पे, ठीक है। गए हैं? मैं भी गया हूं वहां पे, ठीक है। तो जो है क्या करते हैं? हाँ, फूली दारू चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। फूली दारू मतलब जो है कॉन्सेंट्रेटेड, प्योर, नीट। चलिए, तो ये क्या है आपका भूफोर मंदिर। नाम से याद रखना है तो शक्ति मंदिर हो, पार्वती मंदिर हो, ठीक है, भूफोर मंदिर हो, लिलौरी मंदिर हो, ये सारे कहां पे आपका धनबाद में है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद कल्याणेश्वरी मंदिर। तो ये जो है आपका कल्याणेश्वरी मंदिर जो है आपका बेसिकली क्या है, आपका जो मैथन है ना, मैथन जो है उसी के पास में आपको देखने मिलेगा। और मैथन का नाम ही पड़ा हुआ है आपका इसी कल्याणेश्वरी मंदिर से। मैथन का मतलब माई का स्थान, ठीक है, माई का स्थान, और इस तरह से मैथन बना वो, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो बराकर नदी के गोद में स्थित 500 साल से भी ज्यादा पुराना विख्यात मंदिर है कल्याणेश्वरी। निर्माण जो आपका पंचकोट के राजा महाराजा हरिगुप्त द्वारा 3री शताब्दी में करवाई गई थी। कल्याणेश्वरी मंदिर काफी पुराना मंदिर है ये। इसके बाद आ जाइए छिन्नमस्तिका मंदिर। तो ये भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है ये, ठीक है, लाइक दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर ही आपको देखने मिलेगा। कला और वास्तुकला की बात करते हैं, असम के कामाख्या मंदिर के समान आपको देखने मिलेगा। इसको वन दुर्गा मंदिर भी कहते हैं और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है इसको, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अभी रिसेंट में ही क्या हुआ कि जो आपका वो कुछ पुलिस वाले और जो है हम आदमी को जो है दम भर के पीटा उन्होंने, तो सबको जो है फिर क्या कर दिया गया, आपका सस्पेंड कर दिया गया। जाओ भाई, होता क्या है ना, देखिए आप पैसा दीजिए, आपको साइड से घुसा देते हैं वो लोग, ठीक है। रजरप्पा मंदिर में हर जगह यही होता है, हर जगह यही चीज है। मतलब मुझे ये समझ में आता है कि भाई आप जो है अगर इतनी जल्दी में है, अगर भगवान अपने पास बुला ले तो नहीं, बट एक तरीके से जस्टिफाइड भी है सर। मान लीजिए कोई शहर के राज्य के दूसरे कोने से आया, वो 8 घंटे ट्रैवल करके आया, फिर उसके बाद वो 10 घंटा वहां खड़ा रहेगा, फिर 8 घंटे ट्रैवल करेगा, तो फिर जो है भगवान से मिलिए ही मत। सबको एक समय जाके मिलना ही भगवान से। उसको अच्छा एक बात है, उसको पैसा दिया और देखिए भगवान ही ना, ठीक है, यूज कर रहा है देखने के लिए, वाह, ये भी तो लॉजिक। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं भगवान को खरीद के ले आए अपने घर में बसा ले। तो बात ऐसा है कि जो है देखिए, पहली बात की जो है एक चीज ऐसा है कि जब हम बोलते हैं ना कि भगवान के लिए सब एक बराबर है, गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो या रंक हो, तो फिर वहां पे जाके अमीरी और गरीबी का कोई मतलब नहीं बनता। तो भगवान के लिए सब एक है ना, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे अभी जो है रिसेंटली झारखंड सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि जब भी रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा, ठीक है, डीजे भानु प्रताप शाही बोले कि जो है बजेगा और बढ़िया से बजेगा, आइए यही फरिया लेंगे। तो इसका मतलब जो है इरफान जी। खैर, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये भी काफी प्राचीन मंदिर है और साल में एक बार ऐसा होता है कि दामोदर नदी में नहीं, भैरवी नदी में बाढ़ आएगा और मंदिर के गेट तक पहुंचता है वो पानी, मतलब मंदिर को जो है एक तरह से समझिए धो के वो निकलता है। और यहाँ पे ना सबसे लाइक प्रसिद्ध चीज है वो है बलि, है ना। इसमें जो है यहाँ पे बकरे की बलि चढ़ाते हैं और वो जो है मतलब आप समझिए कि 3-4 दिन से मामला चल रहा है, क्या चीज का, पांडा और पुलिस मिलकर बहुत मारा। हाँ, तो वही चीज तो बताया। तो ये जो है आपका क्या है, अब एक बार क्या हुआ, एक मेरे ख्याल से सीआरपीएफ या सीआईएसएफ का जवान था, ठीक है, उसने खुद को बलि चढ़ा दिया था भाई, खुद को। सोचे भगवान के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि जो है खुद को उसने बलि चढ़ा दिया। हाँ, कोशिश कर मनु, तो क्या हुआ फिर? मर गया।
जैसे पानी पड़ना है तो बदला है। क्या आदमी है भाई। ठीक है, आइए यहाँ पे आगे, कैथा शिव मंदिर, बात नहीं। तो ये जो है आपका एक नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। और ये काफी पुराना मंदिर है और लाइक इसको जो है राजा दलेर सिंह जो शिव भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे, उन्होंने ही जो है एक तरह से इस मंदिर का निर्माण करवाया था, राइट। अब एग्जैक्टली ईयर वगैरह तो है नहीं वैसा, लेकिन आप ध्यान रखिए 350 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है ये, यानी 1700 समथिंग के आसपास में ये मंदिर जो है आपका बना था, 1778 के आसपास में ऐसा कुछ है। अब अगर आप देखिएगा तो ये मंदिर मान लेते हैं, ये मंदिर है, मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है और मंदिर से लेकर के उस तालाब तक एक जो है सीक्रेट रूट हुआ करता था, मतलब एक लाइक सुरंग टाइप का हुआ करता था। तो उस तालाब में राजघराने की जो महिलाएं होती थी वो नहाती थी और फिर उसी सुरंग से होते हुए मंदिर तक आती थी, फिर पूजा पाठ करती थी। लेकिन अब वो जो कहा जाता है कि वो सुरंग ब्लॉक हो चुका है। अब ये जो मंदिर ऐसा है जहां पे कहा जाता है कि मतलब इसमें ना सीमेंट वगैरह नहीं चढ़ता है, तो इसलिए जो मेन मंदिर है उसका लाइक ओरिजिनल फॉर्म में ही है जैसा एक तरह से है, लेकिन उसके चारों तरफ केवल जो है आपका नई दीवार वगैरह लगा दी गई है। बाकी देखेंगे मंदिर ऐसे ही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो शिव भक्त थे वो, इसके अलावा जो है आपका लाइक साहित्यकार भी थे वो, कई सारी चीजें एक तरह से उन्होंने लिखी खोरठा में और जो है आपका नागपुरी में। तो रामगढ़ के राज परिवार, दलेर नहीं होगा दलेल होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए, दलेर सिंह ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका शिव गादी जो कि है कहां पर आपका साहेबगंज में, बरहेट ब्लॉक में है। शिवलिंग पर लगातार पहाड़ी से पानी बहता रहता है। रामगढ़ में भी एक ऐसी जगह जिसको बोलते हैं टोटी झरना, टूटी झरना, टोटी झरना जो भी कहिए, वहां पर भी क्या है कि पहाड़ी से जो है आपका वो लगातार मतलब एक टोटी की तरह, टोटी समझते हैं ना, टैप, नल, नल की तरह जो है, हाँ, तो वहां से लगातार पानी गिरता रहता है, उसको टोटी झरना बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, पहले के पूजा लोग बोलते हैं क्या कि मतलब जो पाप काम किया है या जो मतलब भगवान से माफी नहीं मांगा या फिर जो मतलब बोलते हैं ना उसके बदले में पुण्य नहीं किया है, तो अगर वो पानी के नीचे जाएगा तो पानी बन जाता है, ऐसा हो सकता है। बंद होगा। मतलब वो लोग बोलता है काम नहीं। इसके बाद है आपका कन्हैया स्थान। तो जैसे क्या है कि झारखंड में जब हम वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं, वैष्णविज्म की बात करते हैं, तो उसको प्रोपेगेट करने का काम किया किन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के दो एक तरह से शिष्य थे, गौर और निताय, उन्होंने भी जो है इस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस रास्ते से होते हुए वृंदावन जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि साहेबगंज में रुके और वहां पर कृष्ण की मूर्ति जो है एक तरह से क्या कर दी, रख दी। तो कन्हैया स्थान, कन्हैया मतलब कृष्ण और स्थान मतलब जहां पे एक तरह से रखा था, वहीं पर यह मंदिर बना था। तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित एक गांव है जिसका नाम जो है आपका भगवान कृष्ण के नाम पे पड़ा हुआ है, याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं इसमें। बिंदुवासिनी मंदिर जिसको बिंदु धाम भी बोलते हैं, तो लास्ट क्लास बताया था कि यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। तो हाँ, हर जगह पे मंदिर वगैरह में तो देखने को मिलता है। तो बरहरवा में ये है। तो बिंदुवासिनी मंदिर जिसको त्रिदेवी मंदिर भी कहते हैं, देवी सती की कहानी से जो है आपका की कहानी से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। तो देवी सती के जैसे शरीर के जहां जहां पे हिस्से गिरे वहां पे शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, कहा जाता है यहाँ पे उनके जो है खून की बूंदें गिरी थी, इसलिए इसको बिंदु धाम या बिंदुवासिनी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रक्षी स्थान मंदिर जो कि कहां पे आपका साहेबगंज में ही है, तिलियागढ़ी किले के पास, मंडो ब्लॉक में आपको देखने मिलेगा रक्षी स्थान। योगिनी शक्तिपीठ मंदिर जो है आपका, पुरानी कहानी के मुताबिक सती के पवित्र शरीर को ले जाने वाले शिव ने तांडव नृत्य शुरू की और सती के अंग का हिस्सा जहां जहां पे गिरा वहां पे शक्तिपीठ बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो उमा की दाहिनी जांघ यहाँ पर गिरी हुई थी, इसलिए जो आपका केवल इतना ही ध्यान रखना है कि योगिनी शक्तिपीठ कहाँ पे है, यह आपका गोड्डा में है। इसके अलावा कुछ अभी तक से पूछा नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बाबा बासुकीनाथ धाम दुमका, तो ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस मंदिर का निर्माण जो वहां के राजा थे बाशा की तांती, उन्होंने करवाया था, इसलिए बासुकीनाथ धाम कहा जाता है। कई अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हम बात करें तो दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में आपको देखने मिलेगा, इसे पंडे पुजारियों की नगरी भी कहते हैं। और समुद्र मंथन के दौरान मंदर पर्वत को मथानी और वासुकीनाथ को रज्जू के रूप में यानी रस्सी के रूप में व्यवहार किया गया था, और जब मंथन किया गया तो इस मंदिर का एक तरह से निर्माण हुआ था, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा इसमें याद रख लीजिएगा, जैसे केंद्र सरकार की जब योजनाएं पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक प्रसाद योजना पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रसाद योजना में जो है आपका झारखंड के 3 प्लेसेस जो है आपका इंक्लूडेड है, एक वासुकीनाथ बैद्यनाथ धाम और एक आपका जो है पारसनाथ की पहाड़ी, ये ध्यान रख लीजिए। हाँ, इसके बाद बाबा सुमेश्वरनाथ दुमका में है, सरैया प्रखंड में, भगवान शिव का एक बड़ा सा यहाँ पे और प्राचीन मंदिर आपको देखने मिलेगा। बाकी कुछ लोकेशन याद रखें, नाग मंदिर दुमका में ही है, शिव मंदिर ही है, ये ध्यान रखेंगे। मलुटी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मलुटी जिसे जो है आपका गुप्त काशी भी कहा जाता है, इसे मंदिरों का गांव भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब इसको लेकर के क्या है कि जो है क्या हुआ कि एक मतलब जो है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया वो कहा जाता है आपका बाज बसंत राय बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया।
तो दरअसल क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये जो जमीन है उनको दान में मिला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा थे, राजा के पास एक बाज हुआ करता था, ठीक है। तो उसको पकड़ने के लिए लाइक एक तरह से लाइक वो खुला छूट गया था, तो उसको पकड़ने के लिए कहा गया। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको पकड़ा, तो इसलिए जो वो लाइक गिफ्ट में दे दिया वो पूरा का पूरा एक तरह से जमीन। और ये कहलाया बाज बसंत, मतलब जो है बाज को पकड़ने वाले, बसंत राय नाम था लेकिन ऐसे बाज बसंत बोलते हैं। तो जो दान में मिली जमीन है, ठीक है, वहां पर उन्होंने कोई महल या पैलेस वगैरह ना बना करके क्या किया, इन्होंने मंदिर बनवाए। और जो एक तरह से अभी जो एविडेंस बचा हुआ है उसमें देखिएगा सबसे जो पुराना डेट है ना वो है आपका 1720। तो कहा जाता है कि यहाँ जो मंदिर बने वो जो आपका 1720 के आसपास में बनाया गया। तो पूरा एक मंदिरों का गांव ही है, कई सारे मंदिर है यहाँ पर, और इसको जो है आपका इसलिए मंदिरों का गांव कहा जाता है। और 2015 में जब दिल्ली के राजपथ में वो झांकी निकाली गई थी तो इसको सेकंड प्राइज मिला था, उस समय से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ ये। तो यहाँ 72 पुराने मंदिर है जो बाज बसंत वंश के राज्यकाल में 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में बने। मलुटी में पहला मंदिर 1720 में वहां के जमींदार राखड़ चंद्र राय के द्वारा बनाया गया था। उपनाम इसको क्या कहा जाता है, गुप्त काशी बोलते हैं, और साथ ही साथ मंदिरों का गांव भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कई सारे मंदिर आपको देखने मिले हैं। कोई दुमका से कोई गए हो, ऐसा कोई नहीं, कोई बात नहीं, जाइएगा, मस्त जगह है। इसके बाद जो है आपका बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम, इसको बैजनाथ धाम भी कहा जाता है, या फिर इसको जो है आपका रावणेश्वर जो है मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है, रावणेश्वर, क्योंकि ये रावण से जुड़ा हुआ। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा, भी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, मेन गेट में ही देखिएगा वो लिखा हुआ है। तो भाई मतलब ना बहुत इतना जो है ये है, लोग अब जो है जाने लगे हैं कि इतना भीड़ होता है ना कि आपको वहां जाने बाद लगेगा ना बेकार ही आ गए। हाँ, एक बार क्या हुआ, रात के 9:30 बजे दर्शन हो गया था। हाँ, रात के 9:15 9:30 हो गया था, दर्शन हो गया। तो नहीं तो क्या हुआ कि एक बार मैं ऐसे ही पिछले साल आई थिंक अप्रैल के महीने में गया था मैं। तो क्या हुआ कि जो है ऐसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पिताजी यहाँ पे पंडा है, ठीक है। हाँ, तो जो है जो मेरा एक दोस्त है बोला कि जो है उसको कॉल कर लो। मैं बोला कि भाई मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे स्पेशल बन के तो जाना नहीं है, चाहे 1 घंटा लाइन लगना पड़े चाहे 2 घंटा लाइन लगना पड़े, लाइन पे ही लग के जो है ये करेंगे। तो क्या हुआ कि जो है नहीं वहां भी गए, ठीक है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना वहां भी गए हम, ठीक है, 2016 में। नहीं 2016 में। अच्छा, कॉरिडोर बनने से पहले गए? हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो है ऐसे ही गए वहां पे। अब लोग जो है जल्दी भगवान से मिलने के लिए, जैसे वो जो पूरा का पूरा ये बना हुआ है, लाइक आप समझ लीजिए कि राउंड टाइप का समझ लीजिए, कि भूल भुलैया टाइप का समझ लीजिए, वैसा बना हुआ है, ठीक है, जिगजैग टाइप का है ना बना हुआ है। अब क्या है कि लोग जो है ना, जैसे अगर कहीं पे एक आध रॉड वगैरह निकला हुआ है या टूटा हुआ है तो बस वहां से पार हो करके जो है ये कर रहे थे। मतलब बताओ, ठीक है, इतनी ही जल्दी है जाने की, भगवान अगर जल्दी बुला लिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो जिसको पूजा करने जाना अगर सामने प्रकट हो जाए ना तो भागने का फुर्सत नहीं मिलेगा कि बेटा आओ, नहीं माफ कर दीजिए, गलती से जो है ये होगा था। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा है, माँ काली की पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक आरती दिखा रहे हैं, अचानक से प्रकट हो जाए तो आप वहां रहेंगे कि भागेंगे? ठीक है, श्रद्धा की बात नहीं है, आदमी डर जाएगा वहां पे, ठीक है। नहीं, जैसे अचानक से आंख खोले और देखे एकदम पूरा जो है वो ऐसे ही जो हथियार लेकर के सामने खड़ा है, भाग जाएगा आदमी। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भगवान से नजर पड़ता है तो आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, आप अचानक इस दुनिया से ही मतलब कहा जाता है, ठीक है, किसी ने थोड़ी देखा है। खैर अब आते हैं यहाँ पे, तो क्या है कि जो है अगर इसकी बात करते हैं तो लाइक ये मंदिर कब बना, किसने बनाया, कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1596 में है ना, 1596 में जो गिद्धौर राजवंश, गिद्धौर जो कि चतरावाला एरिया है, ठीक है, वहां के राजवंश के एक राजा हुए जिसका नाम था पूरनमल ने जो है इसके कुछ हिस्से बनाए, जिसमें से पंचसूल और जो मुख्य द्वार कहते हैं उसको जो है एक तरह से बनाया इन्होंने। अब अगर आप देखेंगे एक जो पुरानी लाइक जो कहानी है इस चीज को लेकर के कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि चूंकि रावण जो है ना शिव का सबसे बड़ा भक्त, यानी आज तक का देखेंगे तो सबसे बड़ा भक्त कौन, रावण। तो रावण ने जो है आपका शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए और जो है उनसे वरदान मांगे। तो हर राक्षस या किसी का भी जो है सबसे पहला ख्वाहिश होता है कि हमें अमर कर दीजिए, उन्होंने भी वही कहा, ठीक है। जैसे भगवान शिव प्रकट हुए, बोले होंगे वर मांगो बस, तो बोले होंगे कि भगवान जैसा आप समझ रहे हो वैसा मैं नहीं हूं, है ना, वर नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए हमें अमर कर दीजिए, है ना।
तो बोले कि ये तो असंभव है। बोले अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ, वो तो पहले ही सोच के रखते हैं ना कि अगर ये नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। तो उन्होंने शिवलिंग मांगा कि जो है अगर हम इसको ले जाके लंका में सीधे कहीं बिना रखे हुए ले जाकर स्थापित कर दें तो फिर हमें कोई मार नहीं सकता, ऐसा कुछ करके। बोले इसका ऐसा ही कुछ था ना, ऐसा ही कुछ था। कैलाश पर्वत पे चढ़ रहे थे तो शिव जी को बोले कि आप मेरे साथ चलिए, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा अब देखिए कई जगह पे जो है मैंने ये देखा है, बोले थे शिव जी कि अगर तुम ये शिवलिंग लो लेके जाओ, अगर कहीं नहीं रखे तो वहां पे ये स्थापित हो जाएगा। बीच में विष्णु जी हाँ, तो अब वही चीज हुआ। अब क्या है कि हाँ, तो बोले कहीं अगर नहीं रखे तो जाके फिर जो है कोई मार भी नहीं सकता, ऐसा कुछ था। तो बोले कि ठीक है तथास्तु, लेके आए। फिर जो है क्या हुआ, पहुंचे ये देवघर वाला एरिया, तो इनको जो है ठीक है, हाँ नहीं, तो फिर क्या है कि उनको लगता है आपका पेशाब लगता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि सोचे कब क्या करें, तो जो है क्योंकि पूरी की पूरी ये था ना कि जो है भाई ऐसा ही करना है, तो गणेश जी को जो है आपका ये बना के भेज दिया जाता है, एक चरवाहा टाइप का, है ना, वो जो है अपने छोटा बच्चा जो है अपना गाय वाय चरा रहे हैं। तो रावण बोला कि ऐसा करो कि इसको रख दो, कुछ समय के लिए हाथ में होल्ड करके रखो, हम थोड़ा हल्का होके आते हैं, ठीक है। उधर वो हल्का होने का, इधर भारी लगा, ये रख दिए इधर, ठीक है, स्थापित हो गया आपका वहीं पे। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये कहानी है भाई, ठीक है, कहते हैं कि जो एक सामने में कोई तालाब बने हुए है, ठीक है, वो वाला तालाब नहीं, ठीक है, हाँ, तो कोई सामने में एक तालाब है, वो तालाब जो है कहा जाता है कि उसी के कारण से बना हुआ है, ठीक है। नहीं, वो वाला तालाब नहीं जिसमें नहा कर जाता है, वो वाला नहीं, कोई और तालाब है वहां पे, ठीक है। वो तो कुछ गंगा क्या कहलाता है आपका, शिव गंगा, वो अलग है, वो अलग है। तो इस तरीके से जो है आपका, और इसलिए उसको रावणेश्वर धाम ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, वो मेन गेट में आप देखिए रावणेश्वर ऐसा करके लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो खैर ये तो कहानियां हैं, इससे आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन गरुड़ पुराण में इस मंदिर को लेकर के कहा गया है कि ये अंतिम संस्कार का जो है सबसे बढ़िया जगह हुआ करता था। तो इस मंदिर के प्रांगण में जाएगा तो टोटल 22 मंदिर है, जिसमें से मुख्य मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग है, यानी 5वां जो है, और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। निर्माण जो आपका गिद्धौर महाराजा के पूर्वज पुरनमल के द्वारा 1596 में करवाया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ भी याद रख लीजिएगा। इसका मतलब अच्छा, बम बोल बम बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है नहीं पता हमें, उसका बोल बम बोलते हैं वो ना, नहीं पता उसके बारे में। मुख्य मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है, कुल मंदिर 22 है। पुराणों के मुताबिक बैद्यनाथ धाम मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। इसके बाद आ जाए नौलखा मंदिर, ठीक है। तो ये जो है आपका युगल मंदिर कहलाता है। युगल, अब जब कपल की बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों में, तो कपल 2 ही लोगों के नाम आते हैं, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण मंदिर है ये, ध्यान रख लीजिएगा। अब जो है, जो कोलकाता की एक रानी हुआ करती थी, रानी चारुशिला, ठीक है, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। 1942 या 46 के आसपास में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया। और इस मंदिर को बनने में जो 9 लाख रुपए जो खर्च हुए थे ना, वो पूरा का पूरा पैसा दान में दी थी कौन, रानी चारुशिला ने। और इसीलिए जो है इसे नौलखा मंदिर कहते हैं। और ये नौलखा मंदिर सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप जाइएगा राजगीर में भी सेम ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर में आपको देखने मिलेगा नौलखा मंदिर। और जो है आप इन मंदिरों में बंगाली लोग काफी ज्यादा आते हैं। हाँ, तो क्या है कि जो है, अब क्या है कि मैं वहां पे गया था, वहां पर भी काफी बंगाली लोगों को देखा था, और यहाँ देवघर में गया, देवघर में भी काफी बंगाली लोगों को देखा। अब क्योंकि रानी चारुशिला है कहाँ की, बंगाल की, तो एक होता है ना आस्था जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो जो है कई सारी कहानियां प्रचलित है, बट आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि ये नौलखा मंदिर, और इसका निर्माण जो है एग्जैक्टली जो है मेरे ख्याल से 1946 ऐसा कुछ में हुआ था। एक मिनट में बता रहा हूं आपको, अप्रैल महीने में जाना होगा तो 1941 में, 1941 में बनाई है, लिखा हुआ है उसमें जो है फाउंडेड बाय रानी चारुशिला दासी 1941, ठीक है। तो वो बना हुआ है 1941 में, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद तपोवन मंदिर, शिव मंदिर है ये, जिसको तपोनाथ महादेव मंदिर कहा जाता है। गुफाओं में से एक शिवलिंग स्थापित है, और कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि यहाँ तपस्या करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, माता सीता यहाँ पर तपस्या की थी, इस कारण से जो है आपका इसको तपोवन कहते हैं। तो कई अलग अलग कहानियां प्रचलित है, बट वो ध्यान मत रखिए, केवल ध्यान रख लेना कहाँ पे है, देवघर में है। बाकी लोहरदगा वगैरह जो है इस बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, क्योंकि पूरा ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी इसमें क्या है ना कि 107 स्लाइड्स है, ठीक है। तो है केवल फैक्ट्स ही हैं, लेकिन
थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे कुछ चीजों के बारे में। जैसे ये 2 मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर खकपरता, ये तो ऑलरेडी बताया आपको, है ना। और ये अखिलेश्वर धाम, ये भी आपका एक शिव मंदिर है। बस 2 ही मंदिर है जो फेमस मंदिर है। बाकी इसके बाद जो है अगले क्लास में हम बात करेंगे टांगीनाथ के बारे में, तो थोड़ा सा केवल पढ़ लीजिएगा। बाकी बात इसमें वैसा कुछ है नहीं, एक आध सवाल आने हैं, या तो मंदिर से आ जाएगा या फिर मस्जिद से आ जाएगा, या फिर जो है आपका जो नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस हैं या मॉडर्न टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां से सवाल आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं, इसमें इजी सवाल आते हैं, इसमें क्या ही ऐड करना है। एक होता है ना कोई एलियन टाइप का सवाल नहीं आता इसमें, ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किया हमने। इसमें केवल और केवल जो है आपको, जैसे आप जाइएगा ना इधर लास्ट में, अगर आप जाएंगे लास्ट में जाएंगे तो आपको जो है जैसे मॉडर्न टूरिस्ट प्लेसेस में कुछ नहीं है, जितने सारे जो पार्क वगैरह होते हैं वो जो है आपका मॉडर्न टूरिस्ट प्लेसेस में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ म्यूजियम वगैरह हैं। इसके अलावा जो है आपका जो नेचुरल वाले में अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने सारंडा वगैरह को ऐड किया है, नक्का पहाड़ी हो गया, सरजू वैली, टैगोर हिल, नेतरहाट, चुटूपालू, रामगढ़, ठीक है। इसके अलावा लेक्स, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने, हॉट स्प्रिंग वगैरह पढ़ा हुआ है, वाटरफॉल वगैरह पढ़ा हुआ है, ये सब आपका कुछ नहीं है। इसके अलावा ये सब, ये रिलीजियस वाले में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मंदिर है, मंदिर के बाद सीधे आ जाएंगे हम लोग किस में आपका, ठीक है, मंदिर के बाद जो है आपका चर्चेज एंड जो है आपका मॉस्क में आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें कैथेड्रल चर्च वगैरह हो गया, जीएल चर्च वगैरह हो गया, ये सारा चीज। और ये एक बड़ी खूबसूरत सा जगह है झारखंड में, ठीक है, जो कि सर्वधर्म स्थल कहा जाता है इसको, ठीक है, जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब एक जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है, मैकलुस्कीगंज में। तो बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए क्या है कि आपका सोचा था आज कवर कर ले पूरा, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पढ़ के आना है केवल।